से अपना वेबिनार शुरू। थैंक यू। धन्यवाद अनिता जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आंसर दीजिए। मैम कैसे हैं बहुत। आप सब? आप कैसे हैं? आई एम फाइन। राधे राधे। सब लोग बढ़िया हैं? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। आ, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं एक दो चीजें आपसे बताना चाहती हूँ। प्लीज, जैसे अभी अनीता जी बोल रहे थे, आप यदि 5-10 मिनट थोड़ा जल्दी जुड़ जाएं तो हमको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका 3:30 हम लोगों को स्टॉप कर देना होता है, आपको निकलना होता है। तो 5-10 मिनट कोशिश करिए। मैं भी कब से जुड़ी हुई हूँ, मैं वेट कर आपकी रही थी आप आवाज लोग नहीं का। आ रही है। हाँ। आ रही है अभी? हाँ जी मैम। डन। जी। दूसरी बात, जैसा हम लोगों ने तय किया था कि जो आपका नियत कार्य है उसको करने का हमने एक तरीका सोचा है। नियत कार्य को आप ऐसे करेंगे, जैसे आज सैटरडे हमारा आज वेबिनार हुआ। आज के दिन में आपने जो चीजें सीखी आप लोग नोट डाउन करते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ। उसके बाद आप मंडे के दिन एक प्लानिंग बनाएंगे। जो भी आपने आज सीखा है उसको आप क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि मैं जब सिखाती हूँ बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आपकी क्लास के लिए क्या सुटेबल है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या सही रहेगा, उसका आप एक प्लानिंग बनाएंगे और वो आप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, और वो फिर पूरे हफ्ते उस प्लानिंग को फॉलो करेंगे। सेम वैसे ही नेक्स्ट मंडे फिर आप करेंगे, है ना? क्योंकि मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ, फिर भी आपके पास मंडे के दिन प्लानिंग और फिर पूरा मंडे से सैटरडे तक उसको फॉलो करना रहेगा। राइट? अग्री? यस मैम। आपको भी समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, थोड़ा सा प्रॉपर आपका चलेगा कि क्या डालना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यदि प्लानिंग है तो आपको पता है कि मुझे आज ये चीज करवा के बताना है, उसमें फोटो डालना है, जो भी करना है। और आपकी प्लानिंग के हिसाब से इवन स्कूल ओनर्स या यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी अनीता जी वगैरह ये लोग चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम मिलेगा, प्रॉपर किसी चीज को करने के लिए टाइम मिलेगा। राइट? दिलीप जी, सही हूं मैं? ओके। जी, आज का वेबिनार शुरू करते हैं। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है, बच्चों की कलात्मकता को पहचानना और निखारना। क्रिएटिविटी, हाउ टू रिकॉग्नाइज। पहले कोई मुझे बताएगा क्रिएटिविटी होती क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन इट? अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी मैम। प्लीज कोई तो कोशिश करिए। मैं कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, कोई किसी का वो नहीं होगा कि गलत बताया सही बताया। कोशिश तो करिए बोलने की, मुझे नमस्ते पता चले आप क्या सोचते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम इसमें मतलब बच्चों की किस चीज में ज्यादा रुचि है, उस बारे में उस पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, सही बात है। उसमें ये हमको कैसे करना है, निखारने के लिए क्या जैसे करना है, बच्चा लेकिन जैसे पढ़ता है या कॉपी पे ड्राइंग बनाता है तो उस पे मतलब देखना, उसे अच्छी अच्छी ड्राइंग सिखाना जी। पढ़ता तो है लेकिन जिस चीज में उसकी ज्यादा रुचि जा रही है उस पे ज्यादा ध्यान देना। जी बिल्कुल, वो उसकी रुचि कहाँ जा रही है, वो क्या अच्छा करता है ना? पढ़ते तो ये हम जो हैं पर वो भी उस पे भी। जी जी, ठीक है। आज अभी आप जो सामने फोटो देख रहे हैं, है ना, ये एक एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का। है ना, दो फोटोग्राफ हैं। एक फर्स्ट में जिसमें बुक है और बुक के अंदर से बहुत सारे फ्लावर्स निकल के आ रहे हैं। मतलब फ्लावर्स जो होते हैं दे सिंबलाइज ब्यूटी एंड गुडनेस एंड बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो जो किताबें क्या देती है हमको, कैसे महकाती है, ये सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है। दूसरा पिक्चर देख रहे हैं आप, बच्चों की समझ सोच का एक वो है। सड़क के ऊपर दरार पड़ी है और बच्ची उसको टेप से चिपकाने की कोशिश कर रही है। दिस इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऐसी होती है, उसमें प्रैक्टिकल क्या पॉसिबल है हम वो नहीं सोचते, हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली। आप यदि आदि मानव से हम हिस्ट्री पढ़ें, आज तक हम जहां तक पहुंचे हैं,
तो जहां इंसान ने कुछ सोचा, कोई भी चीज बनने से पहले दिमाग में बनती है, दिमाग में बनती है, उसके बाद वो एक्चुअली होती है। तो यदि बच्चों में क्रिएटिविटी हमको डेवलप करना है, उनको रचनात्मक बनाना है, तो पहले उनको सोचना सिखाना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा क्रिएटिविटी क्या है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी तो मैम। कलात्मकता या रचनात्मकता ये क्या होती है? कलात्मकता रचनात्मकता का बाहरी स्वरूप है। कलात्मकता मीन्स आर्ट, आर्ट आपका, और रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी किसी आर्ट के थ्रू बाहर आती है। आर्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो रचनात्मकता किसको बोलते हैं? समस्याओं को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए विचार करना, या रचनात्मकता एक व्यक्ति की कुछ नया करने की और नए विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता। क्रिएटिव हम कब बोलते हैं किसी को? जब वो कुछ अलग करता है, कुछ नया करता है, राइट। हम लोग डेवलप, इंसान जो है वो डेवलप इसीलिए हुआ, बाकी सारे जानवरों से वैसे तो वो है, मतलब सोशल एनिमल कहलाता है, बेसिकली जानवर ही है। लेकिन वो बाकी सबसे क्यों अलग है? ये जो आर्ट है, आर्ट जो इंसान के अंदर है, वो ही उसको बाकी सब जानवरों से अलग करता है, और उसको डेवलप करने के लिए इतनी सारी, क्या आज पूरी दुनिया पे हम अपना नक्शा बना के बैठे हैं, नो डाउट बाकी सारे जीव जंतु है, लेकिन इंसान सबसे ऊपर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी एक बेसिक जरूरी चीज होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। हर एक में थोड़ी कम ज्यादा होती है। आप अपने घर के अंदर देखते होंगे, आप में से काफी होम मेकर भी होंगी जो घर में भी काम करते हैं। आपने अपने बचपन से अपनी मम्मियों को देखा होगा, वो रोज का खाना भी होता है तो उनके पास कुछ नया, कभी कुछ निकलता है। और जहां कुछ नया आता है, मतलब क्रिएटिविटी निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप ड्राइंग ही करें, पेंटिंग ही करें, बहुत सारे तरीके होते हैं, और बच्चे भी बहुत सारे तरीकों से भरे हुए होते हैं। अभी आज हम पहले ये सीखेंगे कि क्रिएटिविटी को पहचानना कैसे है। कोई बच्चे भी क्रिएटिव है, हमको कैसे पहचानेंगे? उसके बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और फिर क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज बहुत सारे नए नए तरीके जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट में ज्यादा इसलिए लाई हूँ क्योंकि वो बच्चे ज्यादा करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आज आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कला के प्रकार, पहले तो कला क्या होती, कला के प्रकार समझेंगे अब। इसमें आता है साहित्य। साहित्य के अंदर काव्य, कहानी, लघु कथा, उपन्यास, बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम पढ़ते देखते, जिसको जिस इसमें शब्दों के द्वारा भावों का पता चलता है, ठीक है। ये एक इंसान के पास ही एक काबिलियत है कि वर्ड्स में बताना अपनी बात को, ठीक है। उसके बाद है दृश्य कला। चित्रकला और मूर्तिकला, ये दो चीजें आती है। कहने को ये छोटा है लेकिन ये संसार बहुत बड़ा है। कहते हैं ना कि 1000 वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट वन पिक्चर कैन। एक चित्र जो चीज बताता है वो 1000 शब्द भी नहीं बता सकते। तो ये चित्रकला और मूर्तिकला इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। मूर्तिकला के एग्जाम्पल हम हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाएं, जो जैसे अजंता एलोरा की आप गुफाएं देख लें, है ना। तो आज से 1200-1500 साल पहले जिन लोगों ने जो बनाया है, जो कैलाश टेम्पल, आप में से कितने लोग कैलाश टेम्पल के बारे में जानते हैं? अजंता की गुफा, 16 गुफा का कैलाश टेम्पल, किसी ने देखा है? नो वन। मैं बताती हूँ, आप थोड़ा सा आज टाइम मिले तो उसको नेट पे सर्च जरूर करिएगा। कैलाश टेम्पल जो है वो पूरा मंदिर सिर्फ एक पत्थर को तोड़ के बनाया गया है। तो जनरली कोई चीज बिल्डिंग बनाते तो कैसे बनाते हैं? पत्थर के ऊपर पत्थर रख के, ईंटें रख के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, इसको ऊपर से नीचे बनाया गया है। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ को ऊपर से कटिंग करना शुरू किया, और कार्विंग करके इसके अंदर पूरी चीजें, उसके पिलर, उसकी मूर्तियां, उसकी दीवारें, सारी मूर्तियां, सब कुछ कार्विंग करके, सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें थी वो निकाल दी, और मंदिर वहां पे वैसा कैसा, पूरा मंदिर एक पत्थर है ना। अजंता की 16 नंबर की गुफा कैलाश टेम्पल, आप एक बार सर्च करना, आप उसके फोटोग्राफ्स देखेंगे ऊपर से अगर, तो दिस इज आर्ट, ठीक है। तो ये चीजें, मतलब मूर्तिकला आज इतने सालों, वो शायद 1200-1500 साल हो गए उसको, फिर भी आज वो एज इट इज है। आप अजंता की गुफाएं देखिए, उसमें जो पेंटिंग्स है, जो पद्म पाणी वगैरह पेंटिंग है, तो आज भी इतनी फेमस है। और वो जो पेंटिंग अजंता की गुफा में, सॉरी एलोरा की अजंता की गुफा में, सॉरी अजंता की गुफा में जो पेंटिंग है, उसको बनाने के लिए उन्होंने प्लांट्स को यूज किया है।
मतलब जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, उनको तोड़ के फूलों को करके उसके जो रस निकलते हैं, उससे उन पेंटिंग को वेजिटेबल कलर्स यूज किए हैं, सारी सब्जियां वगैरह होती है उसको निकाल के। और उसको 1200-1500 साल के बाद भी आज भी वो वैसे ही दिखते हैं, आज भी अभी तक वो है। अभी ये क्यों, वहां पे आप यदि जाते हैं अजंता में, तो आपको अंदर लाइट कैमरा फ्लैश नहीं करने देते, अंदर लाइट नहीं जलाने देते, अंदर आग नहीं जलाने देते, क्योंकि वो जो पेंटिंग्स बनी है वो वेजिटेबल कलर से बनी है। यदि आग जलेगी तो वो पेंटिंग शायद पक जाए, वो कलर जो है वो पक जाए, तो उसको संभाल के रखा है। लेकिन जिन लोगों ने बनाया, आप सोचो इतनी मतलब वो चीजें फिर भी 1200-1500 साल से अभी तक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो ये दृश्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला बहुत इफेक्टिव है, और इंडिया के हर कोने में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निष्पादन कला, मीन्स टू डू समथिंग, फिजिकली कुछ करना, उसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच, इसमें गाना आ जाता है, एक्टिंग आ जाती है ना। आजकल तो बोलने के लिए भी जैसे आरजे वगैरह, जो रेडियो फिर से आ गया है नए मॉडर्न स्वरूप में। पहले रेडियो मतलब अपना आकाशवाणी हुआ करता था, फिर दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद बहुत सारे चैनल आए, फिर एक टाइम आया वापस रेडियो शुरू हुआ। आजकल मॉडर्न आप रेडियो एफएम पे बहुत सारी चीजें सुनते हैं। तो ये सारे निष्पादन कला में आते हैं। देन पाक कला, कुकिंग, बेकिंग, दिस इज ऑल्सो आर्ट। उसके बाद मीडिया कला, ये नया टेक्नोलॉजी के साथ है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और एडवर्टाइजमेंट। तो दीज आर द, ये जो है सारे कला के प्रकार हैं। ठीक है, ये आर्ट्स हैं। इतनी सारी चीजें होती है जहाँ पे क्रिएटिविटी खुल के आ सकती है। ठीक है, हम जो बच्चों के साथ रिलेटेड जितना है हम उसको आज डिस्कस करेंगे। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है, यस मैम। क्योंकि कब से मैं ही बोल रही हूँ बहुत सारा। ठीक है। अभी कलात्मकता बच्चों में है या नहीं, उसको पहचानना कैसे? तो जो बच्चे जिसमें कलात्मकता होती है वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु होते हैं, उनके पास ऑलवेज क्वेश्चन होते हैं, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मैम आप क्या लाए, उसके बहुत सारी उनके क्वेश्चंस निकलते रहते हैं। चंचल होते हैं, वो किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, वो एक काम कर रहे हैं, कोई दूसरा हुआ, उनका नजर वहां भी जाएगी, उनका ध्यान उधर भी रहेगा। आप कोई चीज कर रहे हैं, उनको बाकी दूसरे बच्चे ने क्या किया उनको ये भी पता होगा, किसने कौन सी गलती कर दी, किसने क्या अच्छा किया, टीचर यदि आई है तो उनकी तरफ भी ध्यान है, तो हर चीज को वो नोट करना जानते हैं। वो बहुत चंचल होते हैं, उनका ध्यान हमेशा इधर से उधर भटकता रहता है। लचीले, लचीले मतलब दे कैन चेंज, वो एक चीज से दूसरी चीज पे जाना और बदलना, उनके पास बहुत सारे, फटाफट वो किसी भी मोड से उस मोड में, ये चीज से वो चीज, और नई चीजों को देखना, उनको लेना, बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे, फ्लेक्सिबल होते हैं। आप ऐसा नहीं कि वो ऐसा ही करेगा, वो ऐसा ही करेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे सो के उठे तो बहुत देर तक मूड नहीं आता है, बात नहीं, फिर करवाने के लिए बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। लेकिन जो कलात्मक बच्चे होते हैं वो फटाफट मोल्ड होते हैं, ऊर्जावान होते हैं बहुत, वो कभी मतलब थकते नहीं, ऑलवेज दे शो, वो बहुत सारी अपनी एंथुजियाज्म बताते हैं, बहुत चीजें करने के लिए तैयारी बताते हैं। संवेदनशील होते हैं, उनको डांटा जाए, उनको मना किया जाए, उनको बुरा लगता है, और ये एक उनका गुण है, क्योंकि वो कलात्मक है, वो सेंसिटिव है, वो संवेदना रखते हैं और उन चीजों को देखते हैं। इसलिए आपको उनको थोड़ा सा संभालना भी पड़ेगा, उनको कैसे हैंडल करना, वो आपको थोड़ा सा, आप उनको तुरंत से डांट देंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा आपको मिलेगा, तो वो उसको जल्दी से कैच नहीं करेंगे, आपके साथ में कॉपरेट नहीं करेंगे। तो संवेदनशीलता उनमें होती है, और इसीलिए वो आर्टिस्ट होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, वो कभी किसी चीज, ला दी गई चीज को मानेंगे नहीं, ये ऐसा होता है, नहीं मुझे ये नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इवन मैंने नर्सरी के बच्चों में देखा है, हम उनको बताया आप ये कलर कर लो, मुझे ये नहीं करना अच्छा नहीं लगता, ये मैंने ऐसा देखा है, मैं ऐसे ही करूं। तो उनके अपने स्वतंत्र विचार होते हैं, वो किसी के अंडर में नहीं आते हैं। ठीक है, जोखिम लेने वाले, दे विल ट्राई एवरीथिंग, उनसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो नहीं सोचेंगे, वो हर चीज को कोशिश करते हैं, कोई भी चीज हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, बट दे विल ट्राई। ठीक है, महत्वाकांक्षी होते हैं, उन्होंने किया तो वो चार लोगों को दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे और उनसे कि ये कैसा है, उनको अप्रिसिएशन चाहिए बहुत सारा। यथार्थवादी, एक एग्जांपल दूंगी, मैं एक बच्चे को ड्राइंग पेंटिंग सिखाती थी, हार्डली वो 6 साल का था। मैंने उसको एक मतलब रेनी सीजन का हम बना रहे थे, तो मैंने कहा क्या ड्रॉ करेंगे, उससे पूछा, तो बोलता है कि मैं अपने दादा के साथ स्कूटर पे जा रहा हूँ।
वैसा रेनिंग सीजन मुझे ड्राइंग करना है। तो मैंने उसको सिखाया, स्कूटर बताया, फिगर बताया, सब बनाया। उसके बाद नीचे फिर उसने गड्ढा बनाया सड़क पे। मैंने कहा ये क्या? बोले मैं जब जा रहा था वहां नीचे, हमारे नीचे एक गड्ढा है, तो उसने गड्ढा, वो बोले उसमें पानी भरा है, तो उसने, मैंने उसको ड्रॉ करना सिखाया कि ऐसे डेप्थ आएगी गड्ढे की वगैरह। फिर कलर लेके बैठा, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? तो उसने ब्राउन कलर उठाया। मैंने कहा आप क्या, किस में कलर कर रहे हैं? तो बोलता है कि मैं इसमें गड्ढे में कर रहा हूँ। मैंने कहा यदि पानी गिरा है, पानी का रंग कौन सा होता है? तो बोलता है मैडम पानी जब गड्ढे के अंदर होता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, इसलिए मैं गड्ढे में ब्राउन कलर ही करूंगा। ये एक, कितना वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, कितना सही उनको, ये ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये उनकी एक सोच होती है। वस्तुनिष्ठ ऑप्शन हमेशा उनके पास होते हैं, ये नहीं तो ये। उनके पास बहुत सारी चीजें होती करने के लिए, बताने के लिए, उनके पास ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल होंगे, है नहीं? आप किसी एक चीज के लिए मना करो तो दूसरी चीज बताएंगे, आप दूसरी के लिए मना करो तीसरी बताएंगे। वो उनके पास हमेशा आपके पास, आपके बताने के लिए कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता, उनको मतलब उनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल के होते हैं। ना सिर्फ अपने बताना, वो दूसरों के समझना भी जानते हैं, है ना? जैसे आप यदि गए और आपका चेहरा गुस्से में है या आप कुछ और मूड में है, वो तुरंत पहचान जाएंगे और अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। उनकी बात, या फिर आपसे पूछेंगे मैडम क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उसको जो इमोशंस है उसको पकड़ना जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे के अंदर इमोशंस को समझने वाला जो ब्रेन का एरिया होता है ना, उसका डेवलपमेंट 5-6 साल के बाद होता है। हम क्यों ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप बच्चों की तरह कर रहे हैं? ब्रेन के आगे एक फ्रंटल लोब करके एक एरिया होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत लेट होता है, 5-6-7 साल। इसलिए बच्चे अपने आप को, मतलब हम बोलते हैं ना मैनर्स, बच्चे थोड़े लेट सीखते हैं। छोटे बच्चे अपनी मर्जी में आता होगा, तो वो जो मैनर्स सीखना, समझना कि किसको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा, वो ब्रेन में उनके पास वो एरिया ही नहीं होता है बच्चों में। पर ये बच्चे जो क्रिएटिव होते हैं वो ये एरिया डेवलप कर लेते हैं, इसलिए वो इमोशंस को समझ सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से बता भी सकते हैं। इंटरेस्ट, हर चीज में रुचि होती है, इंटरेस्ट दिखाएंगे, सामने से पूछेंगे, सामने से बताएंगे। असाधारण स्मृति, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। कभी आपने कोई चीज बताई हो, आप बहुत साल बाद भी पूछोगे या बहुत टाइम भी चला जाएगा तो उनको पूरी अच्छी तरह से याद होगी, वो बहुत अच्छे से उसको बता पाएंगे। या आप बैठे, आप कोई चीज बोलिए कि कोई चीज बनाना है, तो वो उसकी हर एक बारीकी चीज को बता के बताएंगे। ठीक। एकाग्रता, अभी यहाँ पे दो चीज, एक चंचलता होती है, जब एक चीज को करने के लिए उनको यदि पूरा इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, यदि वो है, तब वो एकाग्र अपने आप को कर सकते हैं। उनमें ये भी होता है, जब वो चाहे वो अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है। अलग दृष्टिकोण, उनका सोचने का तरीका अलग होता है। वो हर चीज को जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसे नहीं सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक फेविक्रिल की वर्कशॉप थी, मैंने अटेंड किया था। तो वहां पे नेचुरली फेविक्रिल जो बच्चों के ड्राइंग पेंटिंग कलर्स के बारे में होती है, तो वहाँ काफी सारे 100-150 टीचर्स और बच्चे सब थे। तो उन्होंने एक बोला, जस्ट हमको दिया कि सबके हाथ में पेन पेपर दिए, एंड दे टोल्ड कि आप कोई नेचुरल चीज बनाओ। अभी नेचुरल चीज तो हम सबके दिमाग में क्या आएगा? आपको यदि बोला जाए कि कोई नेचुरल चीज बनाइए, आप क्या बनाएंगे? प्लीज जवाब दीजिए। बताइए ना। ठीक है, ट्रीज, माउंटेन्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, राइट। मुझे एक बात बताइए, आर यू आर्टिफिशियल? आप लोग आर्टिफिशियल है? आर यू नॉट अ नेचुरल थिंग? आप और मैं नेचुरल चीज नहीं है, हमको नेचर ने नहीं बनाया। तो हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है ये? हमको सिर्फ नेचुरल चीज बोला तो हम ट्रीज और बर्ड्स ही क्यों सोचते हैं? हमारी लिमिटेशंस है ये। बच्चे इस लिमिटेशन से बाहर होते हैं, बच्चे अपने आप को इस लिमिट में नहीं बांधते हैं। ठीक है, ये फर्क होता है बच्चों की सोच में और हमारी सोच में। तो वो एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। ठीक है। अभी अनोखे विचार, अनोखे विचार के एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगी। ट्रांसफॉर्मर पता है सबको?
ट्रांसफॉर्मर ये कार्टून मूवी या मूवी बनी है, कार्टून से मूवी ही बनी हुई है। ट्रांसफॉर्मर्स पता है आपको? आर यू अवेयर? यस और नो, प्लीज आंसर करिए। प्लीज अनम्यूट करके बोलिए यस और नो। यस मैम। अच्छा, यस वाले कितने हैंड रेस करिए। ओके, हार्डली मुझे लोकेंद्र जी का हाथ दिखा और किसी का नहीं दिखा। चलिए मैं बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मर एक मूवी है। एक बेसिक कंसेप्ट ये है उसके अंदर कि जो गाड़ियां होती है, बाइक है और कार है और ट्रक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं रोबोट में। उसकी स्टोरी ऐसे है कि ये लोग किसी और ग्रह से यहाँ पे आए हैं, है ना। उनकी कुछ फाइट वगैरह चलती है, लड़ते रहते हैं। मेगाट्रॉन एंड वो बम्बल बी, पता नहीं शायद आपने नाम सुने हो, कभी कहीं देखा हो। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चे जो चीजें देखते हैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिए, आपको भी बहुत मजा आएगा और बच्चों के करीब जा पाएंगे आप। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है, आप सोच के देखिए, जिसने पहले सोचा होगा कि एक गाड़ी वो रोबोट में कन्वर्ट होगी, और एक रोबोट चलते चलते अचानक से गाड़ी ऐसे खड़ी होती है, उसके व्हील अंदर चले जाते हैं और उसका बोनेट ऊपर हो जाता है, उसमें से चेहरा आ जाता है, उसके व्हील्स ऐसे साइड में जाके उसके नीचे से हाथ निकल आते हैं और रोबोट पूरा बन के और खड़ा होके चलने लगता है। वैसे ही एक है, बाइक बन जाती है तुरंत वो। अब सो ट्रक है, वो ट्रक चलते चलते अचानक से ट्रक बहुत बड़ा सा रोबोट बन जाता है, वो सबसे बड़ा रोबोट है। तो ये क्रिएटिविटी है। आप सोच सकते हैं, हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा कि ऐसे कोई भी व्हीकल है वो एक इंसान की तरह बोलना शुरू कर देगा, एक इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा? दिस इज क्रिएटिविटी। तो अनोखे विचार ऐसे कुछ लोगों को आते हैं, और वो आप सोचिए, किसी को ख्याल आया होगा कभी कि कोई कार कोई रोबोट बन सकती है और वो बात कर सकती, उसके ऊपर से मूवी बनी है। और ये छोटे बच्चों में नहीं, टीनेजर्स। मेरा बेटा 18 साल का है, बट स्टिल उसको भी इतना शौक है। वो मतलब ट्रांसफॉर्म मुझे इसीलिए पता है क्योंकि वो देखता है, मैं उसके साथ हमेशा हर मूवी हर चीज शेयर करती हूँ, देखती हूँ। तो ये मतलब सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, टीनेजर्स को भी बहुत अट्रैक्ट करती है चीजें। तो ये सारी क्रिएटिविटी है, अनोखे तरीके से सोचना इसको कहा जाता है, कैसे किसी थिंकिंग को प्रैक्टिकली उसको बताना। ठीक है, तो ये क्रिएटिव लोगों की पहचान है। अभिव्यक्ति की क्षमता, क्या सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाना, ये क्रिएटिविटी होती है। अपने मन में बहुत सारी बातें आती, कुछ हो जाए, हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन उस सोच को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो आप क्रिएटिव है, नहीं कर पाए तो आप नहीं है। तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। देन सूक्ष्म अवलोकन, हर बारीक चीज को ड्रॉ करना। कई बार बहुत सारे बच्चों को देखा है ड्रॉ करते हुए, इधर ये होता है, इधर ये होता है। उनको टीवी बनाने को बोल दो तो हर एक छोटा छोटा बटन पूरे बनाएंगे कि ये ऑन ऑफ का बटन है, ये वॉइस का बटन है। अब छोटी चीजें, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बच्चों को दीजिए, जैसे उनको बोलिए रिमोट ड्रॉ करके बताइए, मोबाइल ड्रॉ करके बताइए, तो हर एक की को प्रॉपरली बना के बताएंगे कि ये इस तरफ की होती है, ये बैक की है, ये इसकी की है, सारी। तो ये ऑब्जर्वेशन क्रिएटिव लोगों में होता है, हर बारीक चीज को देखना और उसको बताना। ठीक है, तो ये बच्चों की पहचान होती है। इस तरह से इन आदतों से हम बच्चों को पहचान सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कलात्मकता को बढ़ाने के तरीके, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है कि हम क्या करें और कैसे करें। थैंक यू सबका। आपको सामने कुछ एग्जाम्पल पिक्चर्स दिए, मैंने बहुत सारे आज पिक्चर्स लिए कि क्रिएटिविटी कैसे कैसे हो सकती है। बहुत सिंपल चीजों को भी हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, प्लीज अनिता जी नेक्स्ट पे चलिए। पहले तो बच्चों को खुद करने के अवसर दें, बच्चा खुद कर सके। हमेशा हम क्या करते हैं, बच्चा आप बिगाड़ दोगे, आप ये कर दोगे, नहीं, लेट देम डू, उनको दे दो, अपने आप करने दो। एक बार बिगड़ेगा, हमारे तरीके से नहीं बनेगा, लेकिन उन्होंने जो सोचा है उस तरीके से जरूर बनेगा।
सॉरी। तो बच्चों को खुद करने का टाइम देना चाहिए। उसके बाद उनकी जिज्ञासा को बढ़ा दे। हमेशा हर चीज ओपनली बताना, कुछ थोड़ा सा छुपा के कि उनको क्यूरियोसिटी जगे, फिर बताओ उनको। अच्छा सोचो आज हम क्या करेंगे, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना बच्चों से शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी, कि उनको क्यूरियोसिटी जगे कि हाँ हम कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ बताएं ऐसे करके, कुछ क्लूज दीजिए, फिर उस बात को उनके सामने रखिए, तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है। असफलता की अनुमति दें, गलती करने दीजिए, गलत कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए, गलत हो जाने दीजिए। आ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक हमारे यहाँ गुजराती एक लेखिका है, और वैसे तो वो मतलब जो उन्होंने बात कही थी वो घर के मामलों में बात कही थी, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जैक्ट फिट बैठता है। वो एक बार मतलब किसी ऐसी मीटिंग में बता रही थी, तो बोले कि हम के बच्चों को, या घर में बच्चों नहीं बड़ों को भी, वो सास बहू के बारे में बात कर रही थी कि सास कितना टोकती है। तो बोले कि जैसे बहू है, उसने डोसा बनाना है, तो उसने दाल चावल इकट्ठे करके भिगो दिए, तो सास उसको चिल्लाने लगती, उसको पहले बताने आती। तो बोलते आप उसको करने दीजिए, क्या होगा, 2 कटोरी दाल चावल ही बिगड़ेगा, एक बार उसको करने दो कि इकट्ठा भिगोने से क्या फर्क पड़ता है और अलग भिगोने से क्या, प्रैक्टिकल करने दो उसको, गलती करने दो उसको, बनाने दो। उसके बाद डोसा बनता है कि नहीं बनता है वो देखने दो, यदि बिगड़ता है तब उसको बोलो कि आपने ये इकट्ठा भिगोया, गलत किया था, दाल चावल अलग भिगोते तो सही बनता। एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे अभी वही याद आ रहा है इसलिए। गलती करने की गुंजाइश होनी चाहिए, लेट देम ट्राई। उसके बाद आप उसको बताइए कि ये गलत किया आपने, तो अब आप उसको सुधारिए। अगली बार वो गलती करने से पहले सोचेगा। जब हम पहले टोक देते हैं जिसने किया नहीं है, तो वो चीज याद नहीं रहती है, वो गलती दोबारा होने के चांसेस उतने ही है। लेकिन यदि उसको कोशिश करने दी है, गलती की है, तो वो जरूर सुधरेगी। ठीक है। खुली चर्चा करें, डिस्कशन ओपन होना चाहिए। वो क्या सोचते हैं बच्चे, क्या चाहते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उनकी क्रिएटिविटी तभी बाहर आएगी जब वो बोल पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे, है ना। तो वन वे ना रहे उनके साथ। दैनिक शिक्षा के साथ रचनात्मकता को शामिल करें। हर रोज जब आप पढ़ाते हैं वहां पे जितनी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं, जैसे मैंने शायद पहले भी बताया था कि हमारे एक टीचर ये कि लेसन शुरू करने से पहले उसका पिक्चर, उससे रिलेटेड जो भी एक पिक्चर है वो पहले ड्रॉ करना, उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी, वो लेसन शुरू होगा, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो क्रिएटिविटी बच्चे अपने हिसाब से जो भी करे, लेट देम डू। तो क्रिएटिविटी को रोज में कैसे शामिल कर सकते, कहाँ किस जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है। प्रत्येक बच्चे के योगदान का सम्मान करें। किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो उसके लिए तालियां बज गई, लेकिन किसी ने बुरा किया, लेकिन उसने भी कोशिश तो की है, तो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए हर एक बच्चे की। उसको मतलब निग्लिजेंट नहीं लगना चाहिए कि मेरा देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। और हर चीज का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, नहीं हर बार उसको टैग देना कि अच्छा ये बुरा है, ये सही है, गलत है। जो भी किया है क्रिएटिव, इट्स ओके, है ना। आपको यदि तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी मत करिए, उसको जज मत करिए। जो है वो ठीक है, हर चीज अपने आप में अच्छी होती है, जैसी नेचर है वैसी। तो बच्चे जो भी करते हैं तो उसको हर बार टैग लगाना कि ये सही गलत, इट इज रॉन्ग। ठीक है। दूसरे विचार की ओर ले जाने के लिए एक का समर्थन करें। एक चीज उन्होंने बोल दी तो हम नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं वो गलत भी है, तो उसको बोले अच्छा ठीक है, इसके बाद जब वो दूसरे विचार पे जाएगा, तो पहला विचार गलत है तो फिर वहां बताए कि वहां गलती थी तो यहाँ गलती होगी। तो बच्चे सोचना सीखते हैं। शुरुआत से उनको रोकना नहीं है, जब कोई एक बात होती तो ठीक है चलिए हाँ इसके बाद बोलिए, इससे आगे कैसे। तो उनका जो एक विचार है उससे दूसरा विचार निकलेगा, तो कभी उनको टोकना नहीं, रोकना नहीं। दूसरे विचार तभी आएंगे जब पहले को समर्थन मिलेगा, अदरवाइज बच्चा नहीं बोलेगा। ठीक है। विकल्प खुले रखिए, उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, जितने ऑप्शंस हम लोग क्या करते हैं, हमने ऐसा बताया आप ऐसा ही करो। हमको उनको लिमिट नहीं करना है, कभी भी उनको बंधन में नहीं बांधना है। क्रिएटिविटी रुक जाती है यदि बंधन में बांधे तो। ठीक है। तो कोशिश करिए उनके पास ऑप्शन ज्यादा रहे, वो कर सके उसको। ठीक है। तो ये हम क्या करें इसकी लिस्ट थी। नेक्स्ट है कैसे करें। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये मेन चीज है, कैसे करें। ठीक है। अभी हमारे पास क्या क्या है, दृश्य कला है, उसके अंदर ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये उधर से लेखन शायद नीचे पीडीएफ में आ गया। पेंटिंग है, ओरिगेमी है, क्राफ्ट है। ठीक है। निष्पादन कला के अंदर
गीत गाना है, नृत्य करना, नाटक करना, ठीक है। साहित्य कला के अंदर कविता गान, लेखन, कहानी बनाना, किताबें पढ़ना। इसके अलावा और जो हम कर सकते हैं, हम गेम्स बहुत खिलवा सकते हैं, उस गेम्स के अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएटिविटी में आ सकती है। और एक है नेचर वॉक। मैं नेचर वॉक पहले आपको बताना चाहती हूँ। नेचर वॉक के लिए कुछ एक एग्जांपल्स हैं। क्या कर सकते हैं, बच्चों को गार्डन में ले जाइए। ले जाने से पहले क्या करिए, एक कोई भी फ्रेम जैसा कुछ ले लीजिए। एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें बीच में से कुछ काट के निकाल दीजिए, एक फ्रेम बना दीजिए उसकी। उसमें एक तरफ से जो चौड़ी वाली सेलो टेप होती है उसको लगा दीजिए, ताकि जो सेलो टेप का बीच में चिपकने वाला हिस्सा है आपको बीच में खाली फ्रेम में मिले। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ प्रैक्टिकल करके। देख पा रहे हैं आप मेरी विंडो? इस तरह से आपको कार्डबोर्ड कट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेलो टेप लगा दीजिए। यहाँ पे आप यदि सेलो टेप लगाए तो यहाँ उसका चिकना हिस्सा आएगा, स्टिकी पोर्शन यहाँ आएगा जिसपे चिपक सकता है। तो क्या होगा, आपको एक बेस मिल जाएगा जिसपे आप कुछ भी चीज लगा सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद बच्चों को बोलिए गार्डन में घूमिए, आप फूल, छोटे छोटे पत्तियां, डंडी जो भी मिलती है उसको आप लेके यहाँ पर चिपकाइए और एक अच्छा सा कुछ फॉर्मेशन बनाइए। आप एक बुके जैसा बना सकते हैं, एक ट्री जैसा बना सकते हैं, कुछ बटरफ्लाई जैसा बना सकते हैं, एक डंडी बीच में रख के, चार पत्तियां रख के, है ना। वो बच्चों की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, वो इसके अंदर क्या क्या चिपकाएंगे और उससे क्या दिखेगा। ये नेचर वॉक हो सकती है, बच्चों को गार्डन में ले जाके आप उस पे करवा सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया आपको क्या बोल रही हूँ मैं? थैंक यू। तो नेचर वॉक इस तरह से हो सकती है। इसके अलावा आप वहां जाके बच्चे बहुत सारी दूसरी चीजें इकट्ठी करके लेके आए, फिर उसको लाके जैसे लीफ वगैरह होती तो उसको लाके उसको ड्राई करके उससे डिफरेंट चीजें बनाना। नेचर वॉक के अंदर और भी चीजें होती है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन नोट करना। जब हम जाते हैं तो बच्चों ने कितने तरह के पक्षी देखे या पशु देखे या इंसेक्ट्स देखे, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको इंसेक्ट बहुत पसंद होते हैं। आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं। चींटी भी जा रही होगी या वही कुछ छोटा सा होगा तो उसको ध्यान से देखते हैं, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। आप उनको बनाने को बोलिए, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उनका इंटरेस्ट बहुत होता है, तो वो हर जगह यदि कीड़े मकोड़े कुछ दिख जाते हैं, कुछ इंसेक्ट दिखते हैं, फूलों के आसपास तितलियां दिखती, तो हर चीज को नोट करते हैं। तो उनको यदि लिखने का शौक सिखाना है तो आप उनको बोलिए नोट करके लाइए, क्या क्या देखा आपने उसको लिखिए। फ्रेग्रेंस कौन कौन सी आई आपको, किस चीज की खुशबू आई बाहर गए तो, आपने कौन सी आवाजें सुनी। नेचर वॉक से बच्चों के सारे सेंस ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। आप उनको एक एक चीज पे बच्चों को गौर करवाइए कि आपने क्या सुना वो बताना, क्या देखा वो बताना, कैसा फील किया, गर्मी थी, ठंड थी, टेम्परेचर कैसा लगा। बहुत सारी चीजें होती है नेचर वॉक से, बच्चों के सारे सेंसेस काम करते हैं। इसमें टीचर को ये करना है कि बच्चों को उन सेंसेस की तरफ ध्यान दिलवाना है, उनसे वैसे क्वेश्चन पूछना है कि बच्चे उसकी तरफ ध्यान दे। तो ये उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैं जैसे मैंने बताया ड्राइंग और इस पे बहुत सारे मैंने लिए हैं। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आज बहुत सारी स्लाइड्स है अनिता जी, कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। ड्राइंग, चित्रकला, अभी जनरल चीजें तो आप बनाते होंगे, मैं आपको थोड़ी बेसिक कुछ हटके चीजें हैं उसको डिस्कस करना चाह रही हूँ आज। आप जो सामने पिक्चर्स देख रहे हैं बहुत सिंपल चीजें हैं। आप मतलब जो राइट साइड में देख रहे हैं, आप देखिए कि ट्रीज जो होते हैं उसके बेसिक स्ट्रक्चर है। कोई भी ट्री जो होता है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जो तना और डालियां होती है वो कैसी होती है, उसका एग्जाम्पल है। अभी एक ही चीज के कितने सारे एग्जाम्पल हैं। एक्चुअली कुदरत कितनी ज्यादा रचनात्मक है, आप सोचिए कि हमारा ये 6x8 का चेहरा है, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से 7 लोग एक जैसे दिखते हैं, है ना। इस 6x8 में कुदरत ने कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है। अब सोच के देखिए, कभी मैं बहुत मतलब इस तरह का ऑब्जर्वेशन, मैं जब रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या ऐसे कहीं जाती हूँ, या बच्चे जहाँ क्लास में बहुत सारे, मैं हर एक जब किसी को ऑब्जर्व करना है ना, आप भी करिए और बच्चों को भी सिखाइए कि कैसे ऑब्जर्व करना। तो आप एक की आंखें देखिए, दूसरे की देखिए, तीसरे की देखिए, चौथे की देखिए। आप जब सबको देखेंगे तो आपको डिफरेंस, आप उसको कैच कर पाएंगे। फोरहेड, तो आप 3-4 लोगों के फोरहेड एक साथ देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चेंज होता है ना। उसके बाद नोज, आप
5-6 लोगों की नोज एक साथ देख के देन आप उसके चेंज को पकड़ पाएंगे। फिर लिप्स है, शेप है, हेयर की लाइन, हेयर लाइन, बाल कहाँ से शुरू होते हैं, ये बहुत मतलब माइन्यूट ऑब्जर्वेशन इसको बोलते हैं। और ये यदि आप जानते हैं, आप बच्चों को सिखा पाएंगे कि कैसे ऑब्जर्व करना किसी चीज को। उसके बाद डिफरेंस कैसे होते हैं वो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि ट्री बेसिकली एक तना और उसके बाद डालियां, कितने तरह के, आप सोचिए कुदरत कितनी क्रिएटिव है, कितने तरह के ट्री है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीडीएफ, तो डेफिनेटली आप इसको कर पाए। तो जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप बताइए, हम ये एक बनाया, दूसरा बनाया, थोड़ा इसमें चेंज करके तीसरा, किसी में डालियां ऊपर जाती, किसी में नीचे आती, किसी में गोल से ऊपर जाती, किसी में गोल होके नीचे गिरती है। वैसे ही फ्लावर्स के अंदर बहुत कम लाइनों के अंदर फ्लावर्स बताए हैं। तो ये बच्चों की क्रिएटिविटी, एक तो मतलब बच्चों को उस तरफ ले जाना है, वो सेंस कर सके, समझ सके चीजों को, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली करके बता सके। ऑब्जर्वेशन प्लस उसके बाद उसको करना, ये दोनों चीज सीखते हैं। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है कि फ्लावर्स और बेसिक स्ट्रक्चर कितने तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे अभी इसके अलावा भी होंगे, बट ये मैंने थोड़ा फिर एक छोटा एग्जाम्पल लिया है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक सिंपल चीज है सर्कल। आप एक चीज ले लीजिए, सर्कल। एक सर्कल बनाने के बाद उसको डेवलप करना है, कितनी चीजें बन सकती है। मैंने तो 6, 12, 6, 18, 19, 20, 21 चीजें आपके सामने है, 21 एग्जाम्पल। एक राइट साइड में जो देख रहे हैं, एक सन का एग्जाम्पल, तो सन कितने तरीके से बन सकता है सन। आप एक सर्कल बनाए, बच्चों को बोलिए सूरज बनाना है, हर एक को अपने तरीके से कुछ क्रिएटिव करके अलग, तो एक सन जो कितने तरीके से बन सकता है आप देख सकते हैं, है ना। वैसे ही लेफ्ट साइड जो है वो भी सर्कल बना है, उसमें कितने अलग अलग जानवर के चेहरे हम दिखा सकते हैं। बीच में वो पूरे जानवर बनाए हैं एक सर्कल को लेके, ठीक है। तो ये क्रिएटिविटी, जब आप बच्चों को जाते हैं, आप एक सर्कल बनाइए, उनको बोलिए हम 6 सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल मैं बना रही हूँ, चलो आप बोलो इस सर्कल से क्या बन सकता है, दूसरे से पूछिए क्या बन सकता है, तीसरे से पूछिए क्या बन सकता है। फिर आप 2-3 चीजें बनाइए, उसके बाद बच्चों के पास से देखिए आप कितनी चीजें आती है। कैसा लगा? पॉसिबल है ये क्लास में करना? जी अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। पॉसिबल है। थैंक यू। एक और एग्जांपल है उस भाई, पॉप्सिकल जो कैंडी खाते हैं बच्चे, उसका यदि डेकोरेशन करना है, उसमें डिजाइन बनाना है, तो कितनी चीजें हो सकती है ना। पॉप्सिकल बहुत तरह की आती है। हम लोग दो जनरली, हम लोग जो मैं यूज करती हूँ, एक चोकोबार हम खाते हैं और एक ऑरेंज कैंडी खाते हैं, है ना। आप लेकिन हैमर वगैरह में देखिए बहुत सारी तरह की अलग अलग आती है, उसमें डबल कलर वाली आती है, डिफरेंट। आजकल ये इस तरह की बहुत सारी फ्रूट्स अंदर डाल के उसको सीधा कर देते हैं और पॉप्सिकल्स बनाते हैं, सॉरी। तो ये बहुत सारी तरह की हो सकती है, तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। थैंक यू वेरी मच, आप सबके रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है। उसके बाद एक सिंपल लाइंस को, सीधी और आड़ी लाइन, दो तरह की लाइन है, उससे एक पूरा इमेज बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड वाला इमेज, क्या दिखाई दे रहा है? राइट साइड इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? चलता हुआ पर्सन दिख रहा है, या फिर बिल्कुल। झांकता हुआ पर्सन, विंडो में से झांक रहा है, तो ट्रेन में से, ट्रेन कोई किसी दरवाजे से या कहीं से बाहर निकलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक लाइन आपको बता रही है कि वहां पे कुछ ऑब्स्टेकल है, उसके पीछे से आदमी निकल रहा है। ठीक है। इसमें सिर्फ दो तरह की लाइन यूज हुई है, एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग। सिर्फ दो तरह की लाइन है, उसके बाद भी आप सब लोग पहचान पाए कि ये क्या है। दिस इज क्रिएटिविटी। हम बच्चों को इस तरह की चीजें सिखा सकते हैं। बच्चों को सिर्फ इसमें दो जगह, मतलब दो तरह की लाइन दी है, इसमें बैकग्राउंड को हम छोड़ दें, तो हम सिर्फ सिंगल लाइन से भी बता सकते हैं। सिर्फ हम स्लीपिंग लाइंस बना रहे हैं, उससे कोई भी एक शेप पर्टिकुलर, जैसे शेडो होता है, वैसा पूरा करके हम एक शेप बना सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी उसी का कलर में एग्जांपल है, हमने जो ऊपर देखा लाइंस वाला, सेम वैसे ही लाइंस को यूज किया। जो लेफ्ट वाला पिक्चर आप देख रहे हैं,
इसके अंदर स्केच पेन से लाइन बनाई है, हाँ थोड़ी सी अनइवन कर दिया है उसको, और कलर्स डिफरेंट लिए हैं। बेसिकली है लाइंस और पिक्चर्स, और कुछ नहीं है ना। लेकिन सिर्फ कलर्स चेंज करने से और लाइन का तरीका चेंज करने से कितना डिफरेंट इफेक्ट आता है। एक कोशिश करके देखिएगा, ऐसी आप एक चीज बनाइए, उसके बाद बच्चों को बोलिए कि अपनी तरीके से कलर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, पिक्चर थोड़ा चेंज कर सकते हैं, फिर आप देखिए बच्चे कितनी सारी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। सेम वैसे ही राइट साइड जो पिक्चर है उसमें कुछ नहीं है, माउंटेन और सन, बेसिकली दो ही चीज है। लेकिन उसमें जो डिजाइन करने का तरीका, कलर का तरीका है, उसके अंदर डिफरेंट स्केच पेन से डिफरेंट डिजाइन बनाई है। सिर्फ जो कलर फील करने का तरीका है सिर्फ वो चेंज किया है और कुछ नहीं, बाकी पिक्चर बहुत सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा है। यस और नो? लग रहा है अट्रैक्टिव और इजी है। आप इवन सेकंड थर्ड किसी भी बच्चे को सिखा सकते हैं और ये बच्चे आराम से करेंगे। सिंपल चीज है। इवन सीनियर केजी के बच्चे भी मैंने देखा है कई बार ये इस तरह की चीजें कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा शेप में हेल्प कर दीजिए, उसके बाद आप कोई डिजाइन बनाइए, उसको कॉपी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, इसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग। किसी को पता है स्ट्रिपलिंग किया है आपने? बिंदी बिंदी से आपने जिसका ड्राइंग में इंटरेस्ट होगा वो जरूर जानता होगा। स्ट्रिपलिंग मतलब सिर्फ डॉट्स बनाए जाते हैं, जहां पे गहरा रंग देना है वहां पे ज्यादा डॉट्स पास पास बनाए जाते हैं, जहां पे नहीं देना है मतलब वहां पे हल्का देना है, वहां पे दूर दूर डिस्टेंस जो होता है, डेंसिटी कम हो जाती है एरिया के हिसाब से डॉट्स की। इसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग, सिर्फ डॉट डॉट करके। आप जो राइट साइड देख रहे हैं लहरें, तो कहाँ पे डार्क कहाँ पे लाइट, आपको मतलब उसका इफेक्ट। वैसे ही फर्स्ट जो पिक्चर गर्ल का एक पिक्चर बनाया, बिल्कुल शुरुआत जहाँ पे हो रही है पिक्चर की वहां पे बहुत नजदीक डेंसिटी ज्यादा है स्ट्रिपलिंग की, और धीरे धीरे बेसिकली मतलब वो जो जिसने भी बताया उसके भाव, आप उसके पूरे फीचर को देखकर आप समझ सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देख सैडनेस एक तरीका और एक खोने का डर, है ना, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, हवा में खत्म हो रही है। तो ये एक बेसिकली मतलब स्त्री का वो बताता है कि वो किस तरह से सोचती है, क्या करती है, एक उसका डिपिक्शन है, वो एक बताया हुआ है। आई होप पिक्चर सबको समझ में आया, क्लियर है बहुत सिंपल चीज, लेकिन कितना गहरा भाव और कितनी गहरी चीज होती है, ये क्रिएटिविटी होती है। राइट साइड जो पिक्चर देख रहे हैं ये जस्ट व्हाइट डॉट्स है, और व्हाइट डॉट्स आपको एक, आप उसको जूम करके भी देखेंगे तो सिर्फ आपको डॉट्स ही है, सिर्फ डॉट्स की साइज कम ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको फेस क्लियर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज आर्ट, किस तरह से अलग अलग चीजों से करके आप मतलब एक्सप्रेशन दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, पसंद आया? अच्छा लगा? यस मैम। थैंक यू। इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है मुझे बताइए। यस मैम, अच्छा लगता है। आज का टॉपिक ऐसा है, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, पूछने के ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज जितनी चीजें नोट करते जा रहे हैं, आपके दिमाग में अभी जो भी चल रहा है कि आप किस चीज को कैसे करवाएंगे, यदि कुछ आता है, मैं अभी आपसे सबसे सवाल पूछूंगी, उस वक्त मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी, कौन सी चीज आपको प्रैक्टिकली लगता है आप क्लास में करवा सकते हैं इजीली बच्चों के साथ। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये इसमें एक और चीज है, लीफ। लीफ के साथ बहुत बहुत सारे एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप, ये थोड़ा एक वो जैसे रबर प्लांट या ऐसी कुछ मोटी सी पत्ती होती है ना, उसको लेके उसको सुखा लीजिए न्यूज़पेपर के बीच में रख के, हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है। कैन यू थिंक कि लीफ के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो सकती है? ये लीफ के इसके अंदर क्या होता है, सुई को सीधा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जैसे मेटी में हम करते हैं वैसे किया जाता है, और उससे उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है, फ्लावर्स बनाए हैं और लिखा भी है। ठीक है, तो फाइंड जॉय इन लिटिल थिंग्स।
तो एक तरह से मतलब कि हर छोटी चीज के अंदर मजा लेना चाहिए। वो पिक्चर भी बहुत सही मिला है। लीफ के अंदर भी आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी आप बच्चों से पूछेंगे, बहुत अलग अलग चीजें उनके पास से निकल के आएगी। वैसे बीच में आप जैसे पिक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर एक ही लीफ के उसको दो टुकड़े करके उसको थोड़ा सा फॉर्मेशन इस तरह से किया है कि वो एक मतलब एक गर्ल का फेस वगैरह बन जाता है। एक ही लीफ के दो टुकड़े, सिंपली उसको। दिस इज क्रिएटिविटी। आप बच्चों को ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। आप बच्चों से पूछेंगे, बहुत सारा कुछ निकल के आएगा वो इससे क्या कर सकते हैं। और फिर दूसरी लीफ को डिफरेंट शेप में काट के उसके अंदर लगाया है। तो एक ये पूरा पिक्चर मतलब वो ऑटम का पिक्चर पूरा दिखाई दे रहा है। वैसे राइट साइड देख रहे हैं आप, ये लीफ है, मतलब लीफ को कट करके एक गर्ल और एक कैट बनाई है। एक छोटी सी पत्ती को सिर्फ सिंपली कटिंग किया गया है ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। बहुत आसानी से बन जाती है, लेकिन दिखती बहुत अट्रैक्टिव है। तो ये आप बच्चों से करवा सकते हैं। आप यदि उनसे कटिंग नहीं करवानी है तो आप उनको डायरेक्ट चिपका के कोई शेप बनवा दीजिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसमें। आप थोड़ा सा लिफ पेंटिंग या ऐसा कुछ ढूंढेंगे नेट पे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। तो ये आपको बच्चों के लिए करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल। बटरफ्लाई कुछ नहीं, चार पत्तियां ऐसी चार दिशा में करके उसको थोड़ा सा करे तो बटरफ्लाई इजीली बन जाती है। बर्ड्स बन सकते हैं इस तरीके से, बहुत सारी चीजें बनती है। ठीक है, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी एक और ये तरीका है ड्राइंग का। जो लेफ्ट साइड दिख रहा है उसके अंदर क्या किया है, अपना सैनिटाइजर जो होता है ना, उसके अंदर वो थोड़ा सोडा मिलाते हैं। खाने का सोडा जो होता है, सोडा बाइकार्ब, ठीक है, उसको मिला के हैंड का प्रिंट किया है। और उसके बाद हल्दी का पानी करके उसके ऊपर, ये चीज आप साबुन से भी कर सकते हैं ना, हल्दी और साबुन जब मिलते तो भी रेड कलर देते हैं। ठीक है, तो आप ये साबुन वाला हाथ करके उसको लगाइए, फिर हल्दी वाला पानी उस पर लगाइए, तो जहां साबुन होगा वो तुरंत रिएक्ट करके कलर चेंज करेगा। ये एक तरीका हो सकता है उसका। एक ऐसी एक और चीज होती है, आपने शायद देखा होगा कि नींबू से लिखते हैं, नींबू का रस होता है, उससे जब लिखा जाता है फिर उसको जब लाइट के आगे रखते हैं, उसको हीट मिलती है मोमबत्ती के आगे, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है गर्मी मिलने पे। तो ये कुछ एक तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। दूसरा एक है कि कोई भी आप व्हाइट कलर का अपना वैक्स क्रेयॉन, उससे बेसिक ड्राइंग बनाइए या कुछ लिखिए या कुछ करिए। ठीक है, उसको रख दीजिए। देन बच्चों को बोलिए अब इसके आप ऊपर आप कलर, वाटर कलर्स होते हैं, उसको मूव करिए। देन अंदर से पिक्चर, मतलब ये मैजिक की तरह हो सकता है कि उसमें से पिक्चर कुछ निकलेगा। क्योंकि वैक्स होता है, वैक्स के ऊपर वाटर कलर काम नहीं करेंगे। जहां वैक्स लगा है तो कागज के ऊपर वैक्स की लेयर होगी तो उस पर कलर नहीं लगेगा, उतनी जगह छूट जाएगी, बाकी की जगह पे कागज पे कलर लगेगा। तो एक ये बहुत अलग इफेक्ट देता है। इस तरह की कुछ चीजें सिखाई जा सकती है, सीक्रेट कोड्स करके, तो बच्चे बना के लाए, देन उसके ऊपर दूसरों को देते हैं, गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, तो क्या लिखा है तो उसको कलर करेंगे तो पता चलेगा क्या लिखा है। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इससे अलग अलग तरीके से इस चीज का यूज भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग इसको करेंगे, कर सकते हैं, पॉसिबल है। इसको इवन आप क्लास के अंदर जैसे कुछ कोई स्टोरी ऐसी है जिसमें सस्पेंस है या कुछ ऐसा है, वो बताना है, मैं मतलब इसको एज अ टीएलएम यूज करना है, तो मैं घर से कुछ ऐसा कुछ उसके ऊपर लिख कर जाऊंगी, फिर बच्चों के सामने जाके देन आई विल यूज कलर और बच्चों के सामने कि चलो अब सीक्रेट खोलते हैं क्या है। देन मैं उसको एज ए इंट्रोडक्शन की आज के टॉपिक का कि सीक्रेट खोलना है, तो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकती हूँ। मैं बहुत सारे सोच सकती हूँ। तो आई होप आप लोग भी यदि आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ मिलता है तो इसको कर सकते हैं। यदि साइंस के टीचर होंगे तो उनके पास और भी बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे कलर चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, यू कैन डू। ठीक है जी, थैंक यू। आप सबके रिस्पॉन्स देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सिंपल ड्राइंग है लेकिन उसके अंदर दूसरी चीजें यूज की है। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, एक मतलब ये देख के
सिंपल चीजें रखी होती है, उसके आसपास आप डूडलिंग करिए, आप उसके आसपास बना दीजिए। और जैसे कैंची रखी है तो उसको वो चोंच और आंखें बन गई और एक पूरा वर्ड बन गया। ऐसे ही हेयर पिन, तो वो एक बांसुरी बन गई और एक पिक्चर बन गया, है ना। आपका पेन का लीड है तो वो एक ग्लास बन गया। तो इस तरह से चीजें जो होती है उसको अलग अलग तरीके से रख के बहुत सारी, मैंने मतलब नेट पे सर्च किया, बहुत सारी चीजें मुझे मिली थी। इसके अंदर एक ने पॉपकॉर्न्स होती है ना, पॉपकॉर्न्स, उसको रख के बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई थी। फिर वैसे ही बिस्किट होते हैं, बिस्किट को हाफ करके 1/4 करके उससे बहुत सारी डिफरेंट चीजें बनाई है। फिर जो रबर बैंड होते हैं, रबर बैंड को गोल गोल करके एक दूसरे में डाल के और फिर उसके कुछ शेप बने और उससे बहुत सारी अलग चीजें, बहुत सारी चीजें बन सकती है। क्रिएटिविटी के लिए कोई मतलब सीमा नहीं है। हम बच्चों को ऐसे कुछ चीजें सिखा सकते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये एक और एग्जांपल बच्चों के लिए, इसमें से ये शायद बच्चे करते होंगे, जैसे ये माचिस की तीलियां हैं या पेंसिल के छिलके होते हैं, इससे जनरली हम लोग करवाते हैं बच्चों को। आप लोग भी शायद करवाते होंगे, पेंसिल के छिलके जो होते हैं उनको डेकोरेट करके फ्लावर्स करके या कोई स्कर्ट वगैरह बना के। ठीक है, तो ऐसे ही माचिस की तीलियां ये यूज हो सकती है। पैन जैसे एक, सॉरी, रॉकेट लॉन्चर की तरह पैन को रख दिया है और एक सैनिक बनाया है। तो ये क्रिएटिविटी होती है। आप बच्चों को, आप कभी थोड़ा सा एग्जाम्पल बच्चों को देना, फिर आप उनके पास से देखना कि कितनी चीजें निकल के आती है, वो उसी चीज को कितनी सारी बना देते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। आई होप आप सबको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग आप लोग करते होंगे, यस। बच्चों को करवाते हैं ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग बहुत क्रिएटिव तरीके से हो सकती है, बहुत सारी चीजों से ब्लॉक्स बन सकते हैं, है ना। जैसे आपको ऊपर दिख रहे हैं कि आलू के ऊपर आलू को इजीली हम कट कर सकते हैं। मैं ये जनरली जूनियर सीनियर के बच्चों के साथ मैंने ब्लॉक पेंटिंग बहुत किया है। हमको एक ब्लॉक बना लेना है, बच्चों को हाथ में देना है, फिर वो उससे अलग अलग तरीके की चीजें बनाते हैं। एक्चुअली एक ही ब्लॉक को बहुत अलग अलग तरीके से भी यूज करके बहुत सारे अलग अलग पिक्चर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हो सकते हैं। फिर जो आपको नीचे बीच में दिख रहा है ये जो अपना फॉइल आती है, फॉइल के बीच में एक पाइप आता है मतलब कागज का, उसको लेके आप वैसे बना सकते हैं। आप छोटा सा ग्लास पेपर कप होता है उसके उसको लेके यहाँ पे एक सिंपल डिजाइन बनाइए, लेकिन सिर्फ एक सर्कल, ये जो सर्कल्स होते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करके आप बहुत सारी अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लीफ का तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, भिंडी हो सकती है। जितना इसमें आप सोचें करें मतलब लिमिट से बाहर चीजें जाती है, बहुत बहुत सारी चीजें। कोई एक ही चीज को लेके आप बहुत सारी अलग अलग चीजें बना सकते हैं, तो बियॉन्ड लिमिट है ब्लॉक पेंटिंग। बच्चों के साथ जरूर इसको ट्राई करिए और थोड़ा सा बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए जगह दीजिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा बच्चों को नहीं करना। हम जनरली करवाते हैं तो क्या करते हैं, हमने एक चीज सोच ली, चलो आप ये पकड़ो, ये रखो, ये हो गया, ले जाओ, नहीं। थोड़ा उनको दीजिए, चलो आप क्या सोचते हो, हमने एक करके बताया, अब आप क्या सोचते हो, इसको आप कैसे बना सकते हो। उनकी क्रिएटिविटी को बाहर आने, वो कैसे यूज करते हैं, आप उनको थोड़े चांसेस दीजिए, तो आपको देखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये है फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग शायद हम लोगों ने अभी तक की होगी, तो हम उससे बहुत बहुत तो बर्ड बनाते हैं या एक ऐसे आंख या मुंह जैसा बनाते हैं, हम वहां पे लिमिट हो जाते हैं। लेकिन फिंगर पेंटिंग से भी बहुत सारी मतलब लिमिटलेस हम चीजें कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, कार्टून्स भी बन सकते हैं, पूरे फिगर्स भी बन सकते हैं, उसके हाथ पैर बना के पूरी एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें आप इससे करवा सकते हैं। एक और नेक्स्ट एग्जांपल, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। फिंगर पेंटिंग है, फिंगर पेंटिंग करके उसको ब्लैक कलर से आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी ये भी फिंगर पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, अभी डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट चीजें, है ना। थोड़ा सा उसको शेप्स सोचना पड़ेगा, अब कौन सी चीज कहाँ पे छोटा, कहाँ पे बड़ा चाहिए प्रिंट, कहाँ पे छोटा प्रिंट चाहिए, फिर उसके बाद उसको ब्लैक कलर की पेन लेके उसको कंप्लीट करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सारी चीजें बन सकती है।
आप मतलब बच्चों के साथ बैठते हैं ना, तो इसकी लिमिट के बाहर जाएगी चीजें, बहुत सारी चीजें बन जाए, क्योंकि वो उसके बाद हर चीज को शेप में लेना, उनके दिमाग में तो काफी सारी चीजें चलने लगती है। आई होप अभी भी आपको देख के आपके दिमाग में भी शायद इससे और चीजें दूसरी आने लगी होगी, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ और चीजें बनने लगी होगी। एम आई राइट? यस और नो? Yes. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पे चलिए प्लीज अनीता जी। शेडो पेंटिंग, छाया चित्रण। शेडो पेंटिंग एक ऐसी चीज है जो बिना किसी की हेल्प के बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा देती है। एक बार बेसिक कंसेप्ट यदि बच्चों को आपने सिखाया शेडो पेंटिंग, यदि बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो बहुत बहुत सारी चीजें करना सीख जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, धूप के अंदर कोई एक चीज रखनी, यहाँ पे तो जैसे ये फूल पत्तियां रखे हुए हैं, तो वो बेसिकली उसका शेप ये बना के इसके बाद बच्चे इसके अंदर कलर कर सकते हैं। कलर ना करे तो इसको ब्लैंक एक कलर कर सकते हैं। एक कलर ना करे, इसके अंदर छोटी छोटी डिजाइन, जैसे अभी हमने ऊपर सन वाला एक पिक्चर देखा था, वैसे डिफरेंट डिजाइन करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे फूल पत्ती है, इसकी जगह खिलौना रख सकते हैं, खिलौना की जो शेडो बनेगी तो वो शेडो पूरी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक्चुअली जो शेडो पेंटिंग होती है ना, वो बच्चों की क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है। और एक तरह से ये दिमागी कसरत होती है, शेडो एक्टिविटी पेंटिंग दिमागी कसरत होती है। कोई चीज कैसी दिखेगी, एक्चुअली इसमें लाइट और एंगल बहुत फर्क पड़ता है। एंगल बदलेगा तो शेप बदल जाएगा, है ना। लाइट का एंगल बदला या शेडो जहाँ पे जो चीज पे रखी वो एंगल बदला, तो फिर वो चेंज हो जाता है। तो बच्चे इसको देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट सीखते हैं, और ये क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने वाली एक्टिविटी होती है। तो आई होप आप लोग इसको करेंगे। यदि आप सिखा देंगे तो ही बच्चे अपने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद एक बार उनको समझ आना चाहिए कि क्या करना है, फिर बहुत सारे आपको उनके रिस्पॉन्सेस मिलेंगे। आप उनको घर से होमवर्क के लिए दे सकते हैं, क्लास में एक बार समझा सकते हैं कि फिर उसके बाद आप कि मेरा फेवरेट खिलौना, आप उसका शेडो करके लाइए। अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल का शेडो उसको आप ड्रॉ करके लाइए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जो सिखा रहे हैं वो चीजें, आप यदि फ्रूट सिखा रहे हैं, वेजिटेबल सिखा रहे हैं, तो आप उसके लिए बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, तो वो पहचान जाएंगे। फिर हर कोई अपने घर से शेडो बनाने के लिए आया, क्लास में आप उनसे पूछ सकते हैं, बाकी बच्चों को दिखा कि किस चीज का शेडो है, कौन सा शेप दिख रहा है। छोटे सेक्शन में रिकॉग्निशन बहुत इजी हो सकता है, कलर रिकॉग्निशन इसके साथ हो सकता है। अलग कलर बनवाइए, अलग अलग कलर कराइए। सेम शेडो यदि सबने बनाया तो कलर सब अपने मर्जी से करें, देन फाइंड आउट करिए किसने कौन सा कलर किया है। बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ हो सकती है। ठीक है। आ, अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। ये तरीका शायद आपको न्यूज़पेपर को फोल्ड करने वाला पता है। आर यू अवेयर ये कैसे होता है? ऐसे जैसे पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर को लेके ऐसे एक कॉर्नर से थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर इसका पूरा, आई शो यू, एक छोटी सी पतली स्ट्रॉ या कुछ रख के, लीड होती है वो रख के, और इसको बच्चों को गोल करना सिखाइए। इस तरह से गोल करके लंबी लंबी पाइप्स बन जाती है। न्यूज़पेपर की पाइप्स काफी लंबी हो बनती है। ठीक है। मैं भी बहुत पतला नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ इस तरह से। ये मैंने छोटा पेपर लिया है, न्यूज़पेपर को लेके क्रॉस से, कॉर्नर से शुरू करिए दूसरे कॉर्नर तक, और फिर ये जो लास्ट कॉर्नर होता है उसको यहाँ पे गम लगा के इसको स्टिक कर दीजिए। इस तरह से पाइप बनेगी। फिर ऐसे एक पाइप बनी, उसके साथ दूसरी पाइप आप अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा गोंद लगा के एक पाइप, क्योंकि ये यहाँ पे कम होता है पेपर, दूसरी पाइप आके इसको कंप्लीट करेगी तो लंबा बन जाए। ऐसे बहुत सारी पाइप ज्वाइन करके आप जो सामने पिक्चर देख रहे हैं वो इस तरह के पाइप से बने हुए हैं। जो तीनों चीजें हैं वो इसी तरह से न्यूज़पेपर को फोल्ड करके बनाई हुई है। ये पेपर क्राफ्ट है। ठीक है। क्लियर है सबको कैसे करना है?
एग्जाम्पल सामने, अभी इसके बाद ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। जो बीच में दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ सर्कल में सिर्फ फोल्ड करते गए, चिपकाते गए, उसको गोंद से स्टिक करते जाइए, चिपकाते जाइए, अपने आप इतना हार्ड बन जाता है। वो सारे उसके अरेंजमेंट करके आप इससे बहुत सुंदर सुंदर चीजें, उसके ऊपर फिर कलर, लास्ट जो है वो उसमें सेम इसी वे से साइकिल बनाई है, गाड़ी बनी, साइकिल बनी, बहुत सारी चीजें बनती है इससे। लैंप बनते हैं, लैंप बहुत सुंदर बनाया है, हमारे यहाँ बच्चों ने बनाए थे लैंप, बहुत अच्छे बनते हैं इसके। इस तरीके से ज्वेलरी भी बहुत, पेपर ज्वेलरी बहुत सुंदर बनती है। ये हम पूरा एक साथ किया, इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेके उसको छोटा छोटा फोल्ड करके उसके बीड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद उसकी ज्वेलरी बनती है। ज्वेलरी के अंदर क्या कर सकते हैं आप, नेल पॉलिश होती है, उसको उसके ऊपर कर दीजिए कलर, तो क्या होता है, एक उसको पेपर पूरा कवर हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। आप थोड़ा सा यदि पेपर क्राफ्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। ठीक है अनीता जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ऑरिगमी सबको पता है, राइट? अभी कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे बेटे को कहीं उसने देखा, उसको शौक चढ़ा ऑरिगेमी का, मैं लेके आई। अब शायद मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने उसको हैंग किया हुआ है। मैंने, उसने जो बनाया उसको मैंने एक धागे में लगा के सब कुछ हैंग कर दिया। उसने बर्ड बनाया, फिश बनाई, हैंग। ऑरिगेमी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, छोटे बड़े सबको इंटरेस्ट आता है। सिंपल तरीका है, पेपर एक साइज होती है स्पेशल, उसको फोल्ड करके अलग अलग चीजें बनती है। ऑरिगमी सिर्फ अकेली ऑरिगमी नहीं, उसके बाद उसको कहीं पे स्टिक करके उस पिक्चर को कंप्लीट करवा सकते हैं, वहां पे ड्राइंग भी उसके साथ में इंक्लूड होती है। ऑरिगमी बहुत इजी है बच्चों के लिए। आई होप आप लोग बनाते होंगे, सिंपल वो छोटी नाव, और वो तो हम सब लोग बनाते हैं, है ना, जब बारिश आती है तो कागज की नाव बना। लेकिन उसके अलावा भी बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करिए, आप थोड़ी नई चीजें सीखिए और उनसे बनवाइए। ठीक है नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। यहाँ पे कुछ 2-3 एग्जाम्पल लिए हैं। जो फर्स्ट है उसके अंदर कलर, डिफरेंट कलर की वुल लिए है, ऊन है, और सिर्फ उसको स्टिक किया है। इसका एक और तरीका होता है, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कि यहाँ पे सेलो टेप लगा दो। उसके बाद आप क्या करिए, जो ऊन होता है ना, उसको, कोई पुरानी पैन होती है उसकी, इस तरह की कोई पैन है, उसकी लीड निकाल दीजिए, इसकी लीड निकाल दीजिए, और फिर इसके अंदर ऊन डाल लीजिए। उनका धागे के पीछे गोला रहेगा, ऊन आगे, और उसके बाद आप उसको चिपकाते जाइए, जैसे जैसे पैन घुमाएंगे ना, वो सेलो टेप के ऊपर चिपकता जाएगा ऊन। पर्टिकुलर आप जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो वैसे साथ साथ चिपकेगा और वो चीज बनेगी। क्लियर है, सबको समझ आया? इससे क्या होता है, पकड़ने के में इजी हो जाता है बच्चों को, क्योंकि हमको पकड़ के ऐसे चिपकाना मुश्किल होता है, लेकिन जब इसमें से ऊन आ रहा है, उनको एक जगह मिल जाती है प्रॉपर स्टैंडिंग हमको पकड़ने के लिए, उसके बाद हम जहां पे चिपकाएंगे, वहां जहां पेन चलाएंगे वहां ऊन चिपकता जाएगा, जैसे चिपकेगा दूसरा उसके आगे बढ़ता जाएगा। तो एक बहुत इजी तरीका हो सकता है इस तरह से बच्चों को करवाने का। तो ठीक है, इस तरह से आप स्टिकिंग वाला करवा सकते हैं। सेंटर में है, उसमें कुछ नहीं किया है, एक शेप बनाया है, उसपे फेविकोल लगा के उसपे बालू रेती लगाई है। ठीक है, आपको इसको कलरफुल बनाना है, रंगोली के कलर यूज करिए, बहुत सुंदर बनता है। आप चौक का पाउडर यूज करिए, मार्बल पाउडर यूज करिए, बहुत सारी चीजें होती है जो इस तरह से चिपक सकती है। इससे डिफरेंट पिक्चर, इससे क्या होता है, बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। इजी चीजें जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लास्ट जो देख रहे हैं आप, वो एक बहुत सिंपल चीज है। उसको, जो आपको डिजाइन दिख रही है वो क्या है, कोई पहचान सकता है वो क्या चीज है जो उसके ऊपर डिजाइन लगी हुई है? ट्रायंगल्स जैसे कुछ शेप चिपके हुए हैं, क्या दिखाई दे रहा है? स्टोन जैसा भी समझ में आ रहा है, और नारियल की जो खोपड़ी रहती है उससे भी हो सकता। जी बिल्कुल, यही है सुतली मैम। और नारियल। हाँ, एक प्लास्टिक का कोई भी पुराना डब्बा है, उसको लिया, उसको कलर किया, नारियल का जो ऊपर का खोल होता है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको टुकड़े कर लिए, जैसे टुकड़े हुए वैसे उसको फिर प्रॉपर अरेंज किया है, एंड देन उसको सिर्फ एक वार्निश किया है, कलर भी उसके ऊपर करने की जरूरत, क्योंकि नेचुरल चीज है वो। कितनी, मतलब जो चीजें हम फेंक देते हैं वो कितनी ज्यादा सुंदर हो सकती है, ये उसका एग्जाम्पल है ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये एक
बहुत आसानी से मिलने वाली चीजें जिसको हम बहुत इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है अनिता जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। मूर्ति कला, क्ले वगैरह से काम, हम क्ले बच्चों को नर्सरी से हाथ में देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। मूर्ति कला बहुत सिंपल चीजें कैसे बन सकती है उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, है ना। जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो म्यूरल पेंटिंग कहा जाता है। म्यूरल पेंटिंग मतलब जब एक मतलब बेस होता है, सरफेस होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा 3D उभार के कुछ चीजें उभार के दिखाई जाती है, बाकी चीजें पेंट करके कलर से, तो उसको कैसे बनाना, ये एक उसका एग्जाम्पल है म्यूरल्स का। और बाकी ये आप छोटी जो हम दवाई की बोतलें जिनको फेंक देते हैं, हर बच्चे के यहाँ घर में तो दवाई की बोतलें मिल जाएगी, इस तरह की बोतल, अब उसको भी कितने क्रिएटिव तरीके से कितना अलग चीजें है, बहुत सिंपल, हाथ पैर के लिए दो सिर्फ लंबी लंबी वो करके लगा दिए। फेस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इजीली बन सकता है, तो बहुत सिंपल चीज लेकिन कितनी सुंदर दिखाई देती है। एक उसका एग्जाम्पल हम ये बच्चों के साथ कर सकते हैं, मैंने वो चीजें सारे लिए जो आप बच्चों के साथ प्रैक्टिकली कर सकते हैं, पॉसिबल है आपके लिए, है ना। थर्ड फोर्थ बच्चे आराम से करेंगे, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ओके। म्यूरल पेंटिंग, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे आपको एक घोड़ा बनाया, मैंने इसके लिए मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए इसमें। इसमें आप जैसे घर बना रहे हैं, ट्री बना रहे हैं, तो उसका जो तना है वो और ऊपर थोड़ी सी पत्तियां उसको बाहर निकालिए, बाकी मतलब ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर बाकी पेंटिंग होती है। घर बना रहे हैं, घर की छत आगे निकाल दीजिए, सिर्फ वो छत 3D में निकलेगी, और एक दरवाजा निकाल दीजिए, बाकी चीजें सिर्फ पेंटिंग से बनाइए। तो इस तरह से म्यूरल पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है। बहुत सिंपल चीजें हैं लेकिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, कैसे कैसे बच्चों की क्रिएटिविटी निकालने क्या क्या सिखा सकते हैं आप। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग? यस मैम। ओके, थैंक यू। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। फोटोग्राफी, है ना, आजकल मोबाइल सबके हाथ में होता है, फोटोज हम बहुत सारे खींचते हैं, लेकिन वहां क्रिएटिविटी कैसे कैसे हो सकती है। कई बार बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग एंगल से देखने पे बहुत डिफरेंट दिखाई देती है। मैंने उसके 3 एग्जाम्पल दिए आपके सामने। पहला देख रहे हैं आप, बहुत सिंपल चीज है लेकिन यदि आप कैमरे को एंगल चेंज कर दें, वो ये एक छोटी सी चीज कितनी सुंदर दिख सकती है ना। हम लोग पेन अपनी बुक के अंदर पेंसिल रोज रखते हैं, चाहे पेज फोल्ड करते हैं नहीं करते, बट हम उसको उस एंगल से कभी नहीं देखा जिससे ये फोटो है। ठीक है। और जो स्पेक्स वाला दिख रहा है नीचे हार्ट शेप बन रहा है, ये शेडो का इफेक्ट है। और जो लास्ट देख रहे हैं आप, सिर्फ एक टाई जमीन पे रखी है, बाकी इंसान ने खड़े होके फोटो खींचा है। फोटोग्राफी में भी क्रिएटिविटी कितनी हो सकती है। आप में से शायद कुछ लोग होंगे जो रील वगैरह बनाने में इंटरेस्टेड होंगे, तो आपके पास शायद नॉलेज होगा। प्लीज अभी जब आपकी बारी आए तो आपके पास यदि कुछ ऐसा आइडिया है तो बताइएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। ठीक है। प्लीज अनीता जी नेक्स्ट पे चलिए। ये भी फिर फोटोग्राफी के एग्जाम्पल है। हर जगह जो स्कर्ट है उसको डिफरेंट फ्लावर्स के थ्रू बताया गया है। बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत खूबसूरत। दिस इज क्रिएटिविटी। ठीक है। हम ये तो मुझे जो रेडीमेड मिला था, हम बच्चों के लिए बच्चों के लायक कुछ चीजें बता सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वी कैन सी, हम उनको दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये भी फोटोग्राफी है। जो पहला पिक्चर है उसमें बुक्स रखी है और बुक्स के शेडो से कुछ मतलब लिखा हुआ दिख रहा है, थिंक। आपने शायद आई डोंट नो देखा है कि नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे, ऐसी बहुत सारी चीजें रख के वो इवन फेसेस बनाते हैं। जो फेमस लोग हैं उनके चेहरे इस तरह से शेडो में बनाते हैं। तो ये एक नया आर्ट है, बड़ा अच्छा आर्ट है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है, कोई मुझे समझा सकता है जो सेकंड वाला पिक्चर है वो क्या बता रहा है? ताज लग रहा है। ताज। किससे बना है? क्राउन। किससे बना है? लग रहा है कैसे वो वाली वो आती उसी से बना है।
से। चेस के अंदर जो प्यादे होते हैं, हाँ, प्यादे भी मिल जाए तो वो ताज बना सकते हैं, मतलब राजा बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है ये पिक्चर। इस पिक्चर के मैसेज को समझने की कोशिश करिए। दिस इज क्रिएटिविटी, है ना? है सारे प्यादे, लेकिन वो शेडो जब उसका आ रहा है तो वो सारे जब एक साथ हैं, इस तरीके से जुड़े हैं, तो वो एक क्राउन बना रहे हैं, वो मतलब ताज बना रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलिए अनिता जी। ये सारी चीजें समझने की है। लेफ्ट साइड जैसे पिक्चर दिख रहा है, हाउ टू कंप्लीट समथिंग, कैसे किसी चीज को पूरा किया जाए, ये उसका एग्जाम्पल। और जो राइट साइड है, ये सिंपल फोटोग्राफी है। ये फोटोग्राफ को सिर्फ 90 डिग्री एंगल चेंज किया है तो पूरा फोटो का मतलब बदल जाता है। आप यदि उसको सीधा देखें तो आपको लगेगा पता नहीं कहाँ है, कैसे बचा रहे हैं, क्या है, लेकिन एक्चुअली वो जमीन के ऊपर है। सिर्फ फोटोग्राफ को 90 डिग्री एंगल चेंज किया हुआ है। तो सिर्फ एंगल चेंज करना भी कितना मतलब बदल सकता है, ये एक उसका एग्जाम्पल है, सिंपल। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनिता जी। ये सारा मैंने दृश्य कला, चित्र, ड्राइंग, क्राफ्ट की बहुत सारी बातें हो गई। देन है रंगमंच। नो डाउट हम लोग, आप लोग भी करते होंगे, एनुअल फंक्शन होता है, हम बच्चों को बहुत सारे डांस, ड्रामा सब सिखाते हैं, बच्चे कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ये साल के वो 1-1.5 महीने के लिए लिमिटेड रखते हैं ना। उससे पहले इस बारे में कोई बात होती है ना, उसके बाद में इस बारे में कोई बात, ना कोई बच्चों के पास काम होता है। एम आई राइट? यस मैम। ये जी, बच्चों की क्रिएटिविटी को यदि निकालना है तो ये चीज को एक रेगुलर बनाना पड़ेगा। आप यदि छोटी क्लासेस हैं तो एक रेगुलर एक्टिविटी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हम ये कर सकते हैं कि एक मतलब एक्टिविटी रखी जाए, आधा घंटा की एक्टिविटी, उसमें नेक्स्ट टाइम कि भाई ये 5 बच्चे या ये 6 बच्चे परफॉर्म करेंगे या ये 10 बच्चे परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चे पहले से डिसाइड करके आए, घर से तैयारी करके आए, या टीचर उनको हेल्प करे, 2-3 बच्चे मिलके कुछ परफॉर्म करें, है ना? क्लास के अंदर सिर्फ बच्चों के सामने, उसी क्लास के सामने 2-4 बच्चों की एक्टिविटी, लेकिन ये एक कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब एनुअल फंक्शन आया, दिसंबर जनवरी एनुअल फंक्शन है, बच्चों के पीछे पढ़ पढ़ के नचवा दिया, उनको खड़ा कर दिया, ये डायलॉग बोलो, ये ऐसे एक्टिंग करो, ये ऐसे करो, वो करके हम खत्म कर देते हैं। लेकिन ये 1-2 दिन या महीने भर की बात नहीं होती, ये क्रिएटिविटी है जो बच्चे के अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो या तो इस तरह से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। यदि बड़ा क्लास है तो आप इसमें ये करवा सकते हैं, जितने अभी जब आप पढ़ा रहे हैं, सपोज ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, या आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ जो कैरेक्टर्स आते हैं वो, तो लेट देम ट्राई कि क्लास के अंदर उसी तरीके से उस कैरेक्टर के बारे में बोले, उस कैरेक्टर के तरीके से उसको डिपिक्ट करे। वो क्लास में बच्चा आके वो कैरेक्टर के डायलॉग खुद बोले, दूसरा बच्चा दूसरे कैरेक्टर के डायलॉग बोले। पढ़ा रहे हैं उसके बीच में भी ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। कोई बच्चा कविता करके आया, कुछ नहीं तो यदि आपकी सुबह जो प्रेयर चलती है तो ऑल्टरनेटली प्रेयर के अंदर किसी को गाने का मौका दिया जाए, अपनी कविता सुनाने का मौका। हमारे यहाँ पे सिस्टम, बच्चे आके मैडम हमको प्रेयर गानी, तो मैंने एक सर जो है म्यूजिक के, उनको अपॉइंट किया हुआ है कि म्यूजिक के सर सुनेंगे, यदि वो हाँ बोलते तो आप कर सकते हैं। तो बच्चे इसमें फिर होड़ लगती है, आज किसी एक बच्चे ने गाया तो दूसरे दिन 4 बच्चे आके खड़े थे, मैडम कल हम प्रेयर करेंगे। बच्चों को ये क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए हमको अपना जो रूटीन है उसके अंदर कुछ चीजें ढूंढनी होगी, कुछ ऐसे काम ढूंढने होंगे कि बच्चे वहां पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आपकी प्रेयर को कुछ लंबी कर सकते हैं आप, आपके पास टाइम हो सकता है, उस दिन आप करिए। उस दिन ओपन रखिए कि कोई चुटकुला सुना सकता है, कोई कहानी सुना सकता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो पहले किसी एक टीचर को सुन लेना पड़ेगा कि ये सबके सामने बोला जाने लायक है या नहीं, उसका लेवल क्या है, उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है तो वो करवाना। ठीक है तो ये रंगमंच और ये जो होता है बच्चों की जो नाट्य कला, जो कला है, उसको बाहर निकालने के लिए दूसरे तरीके, सिर्फ इसके अलावा, ये तो हम करते हैं, उसके अलावा दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। आई होप आप लोग कुछ प्लान करेंगे, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनिता जी। आ, ये ऑलमोस्ट मेरा लास्ट है, कहानी लेखन। पिक्चर स्टोरी, जनरली हम बच्चों को पिक्चर दिखाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी करवाते हैं। अभी बच्चों से कहानियां कैसे बनवाना,
जैसे ये पिक्चर दिखा दिया, स्टोरी बता दी, मैंने कॉमन इसलिए लिया है कि सबको पता होता है। उसके बाद बच्चे को बोले अब आप अपने शब्दों में इस कहानी को सुनाइए। यहाँ हम लैंग्वेज को यदि उनकी इम्प्रूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप हिंदी में सुना लिया, अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाइए, क्योंकि हम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इंग्लिश बोले, तो हम बच्चों से कोशिश करवा सकते हैं, कोशिश की इंग्लिश में। एक और चीज हो सकती है, एक कोई पिक्चर बनाया है ना, उसके अंदर आप कुछ भी बना दीजिए, एक लड़का है वो गिर गया है, साइकिल पे जा रहा है या कुछ जंप कर रहा है, कुछ कुछ भी बना दीजिए और उसके बाद बोलिए कि अब इसके बाद क्या हुआ। दिख रहा है, इसके बाद क्या हुआ, अब स्टोरी हर बच्चे को अपनी अपनी स्टोरी बतानी है। हर एक अपने हिसाब से दिमाग चलाएगा कि ये क्यों हुआ होगा, इसका कारण क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अब बच्चों की क्रिएटिविटी यहाँ बाहर आएगी, वो कितनी चीजें नई सोच के निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलके कहानी बनाना। मैं बहुत सारे बच्चों के साथ, केजी के बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बच्चों को बड़ा मजा आता है। उनके अंदर क्या भाव है आपको पता चलते हैं। हम सोचते थे, मैं बच्चों के साथ बैठती, चलो आज स्टोरी टाइम, हम स्टोरी सुनेंगे नहीं, आज स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, चलो हमारा कैरेक्टर कौन होगा, तो एक लड़का होगा, उसके साथ में एक कुत्ता होगा, ठीक है, कैरेक्टर बन गए। अभी क्या होगा, वो कुत्ता गुम हो गया, बच्चे अपनी तरीके से, लड़का उसको ढूंढने जाएगा, वो यहाँ छुपा होगा, ये यहाँ होगा, वो उसको आवाज लगाएगा। उनकी आदत है, तो कैसे स्टोरी आगे डेवलप करना, बच्चे आपको हेल्प करेंगे, बच्चे सिखाएं। यहाँ क्रिएटेड बच्चे उसको सोचना समझना सीखते हैं, अपने तरीके से किसी चीज को बताना सीख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका हो सकता है कहानी का कि पात्र और घटनाओं को कागज पे लिख दो, है ना। 2 बाउल लीजिए, सब बच्चे को बोले चलो आप एक एक पात्र बताओ। किसी ने बताया कि डॉक्टर की कहानी, किसी ने बताया टाइगर की कहानी, किसी ने बताया आम की कहानी, किसी ने बताया चप्पल की कहानी, बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ चीजें। ऐसे कैरेक्टर एक बाउल में डालिए, दूसरी बाउल में घटनाएं डालिए। घटनाएं कैसे, एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, पहाड़ पे चढ़ा, है ना, बलून पे उड़ा, हवा में उड़ा, दूसरी दुनिया में पहुंच गया, बहुत बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्रिएटिविटी दिमाग, 2 बाउल में रखा, फिर इधर से कैरेक्टर 2 उठाए, 2 घटनाएं उठाई, एक घटना उठाई, अब इसके ऊपर हम स्टोरी बनाएंगे। ठीक है? यहाँ फिर बच्चे आपको हेल्प करेंगे, उनको थोड़ा मौका दीजिए, कहानी निकल के आएगी, बन के आएगी, ऐसा हो सकता है। यहाँ आप बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखा सकते हैं कहानी के अंदर, है ना, कि ये ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसी घटनाएं आती है उसके बाद आप, बच्चे आपको बोलते जाएंगे, फिर आप उसको हेल्प करते जाइए। वहां आप बच्चों को बहुत सारी चीजें कहानी के साथ सिखा सकते हैं। बनी बनाई कहानियां सुनाने के बजाय उनके साथ बनाना सीखिए थोड़ा सा। ये क्रिएटिविटी, उसमें बच्चे अपने आप, अभी मैं आज का एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ कल एनुअल फंक्शन है मेरा, तो जो बच्चे एंकरिंग करते हैं हमारे यहाँ पे 11th-12th के बच्चे एंकरिंग करते हैं। जो बच्चा मेरे पास 5, 6, 7 में पढ़ के गया था, वो आज 12th में है, वो एंकरिंग कर रहा है, तो वो लिखना था, स्पीच वगैरह लेके आया। मुझे पता है उसको लिखने का शौक, जब वो 6, 7 में था तब मैं उसकी पोयम में हमारी स्कूल की बुक में छपवाने के लिए देती थी। मैंने जैसे आज उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप लिखते हो, तो बोले हाँ मैम लिखता हूँ। मैंने कहा फिर क्या करते हो, तो बोले कभी क्लास में सुनाता हूँ, कभी यूट्यूब पे डालता हूँ, कुछ लिख के कुछ बना के, इस तरह से कभी फ्रेंड्स के साथ किसी सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। मैंने कहा पढ़ते हो आप, तो बोलता मैडम इतना टाइम नहीं मिलता। देन आई टोल्ड हिम कि यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आप लिखोगे कैसे। लिखने वाले को पता होना चाहिए कि पढ़ने वाला क्या चाहता है, क्या सोचता है। तो पहले आप पढ़ने की आदत डालो, उसके बाद लिखने का आप करो। तो क्योंकि उसने कुछ एक डायलॉग लिखे थे तो मुझे जरा ऑड लगा, तो मैंने उसको टोका था कि ये इस तरह से शब्द यूज नहीं होना चाहिए, ये शब्द ऐसे नहीं आना चाहिए। तो बोलता सॉरी मैडम आगे से ध्यान। तो मैंने उसको आज ये समझाया कि आप यदि पढ़ने की आदत है तो कैसे लिखना है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों के क्रिएटिव, मैं इसको 2-4 लेखकों के नाम और 2-4 किताबों के नाम भी बता के आई कि आप ये पढ़ो, आप ये पढ़ो, आपको हेल्प मिलेगी, और फिर कुछ हो तो मुझे बताना। आई नो डाउट वो 11th-12th में टाइम मिलेगा पढ़ेगा, लेकिन आज मैंने जो बोला है वो याद तो रखेगा। उसको लिखने का शौक है तो वो शायद पढ़ने का शौक भी कर लेगा। जहां जैसे हेल्प हो सकती है बच्चों को, थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है। ठीक है, मेरी तरफ से आज इतना। बाकी गेम्स हमने पिछली बार बहुत सारे गेम्स देखे थे, आप वैसे ही कुछ क्रिएटिव गेम्स कर सकते हैं। ठीक है, आई होप
मैंने जितना बताया क्लियर। अभी मैं आप लोगों से चाहती हूँ आप अपनी तरफ से, आपके पास कोई चीज है जो आप मुझे इंक्लूड कर सकते हैं, मुझे ऐड करवा सकते हैं, बता सकते हैं, हम सब लोग आपसे कुछ सीखे। और प्लस आपने आज कौन सी चीज है जो आप रिसेंटली 2-4 दिन में अपनी क्लास में इजीली यूज कर सकते हैं और आप करेंगे, वो आपसे जानना चाहती हूँ। अनीता जी आपकी हेल्प चाहिए ताकि आप सबको बुला सके, क्योंकि एक विंडो में 2-2 3-3 लोग हैं। जी मैम। जी अंकिता नेहा एसटी के मेमोरियल स्कूल, प्लीज बताएं। अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसा कि आपने आज बताया है कि बच्चों की कला को पहचानना है और बच्चों को क्या क्या पसंद है, उनकी कलाओं को निखारना है। जैसे कोई बच्चे को पेंटिंग करने में अच्छा लगता है, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। कलात्मक छात्रों की पहचान करना है, और मतलब जो बच्चे चंचल होते हैं उनको किस चीज में है, जिज्ञासु बच्चों को। थैंक यू मैम। सॉरी मैम, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अंकिता, जी बिल्कुल। अ, अंकिता आपको ये बताना है कि आप अगली क्लासेस में फॉलो क्या करोगे, जो आज सीखा है उसको क्लास में कैसे आप सिखाओगे बच्चों को, क्या यूज करोगे? जी मतलब जैसे आपने बताया था, वो सर्किल वाला बताया था आपने कि सर्किल बना के बच्चों को पेंटिंग करवाना है, सर्किल बना के जी। क्या क्या बना सकते हैं आप। और आपने वो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन का बताया था कि जैसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन करके बच्चों को मतलब क्या क्या पेंटिंग करवा सकते हैं उसमें आप। ठीक है, ठीक है। आप सबको ध्यान रखना है, मंडे को आपको लिस्ट आनी चाहिए नेक्स्ट वीक में आप क्या क्या करने वाले हैं। आपके पास आज और कल टाइम है सोचने के लिए। आपके साथ में एक अंकिता और है। अंकिता नेहा, नेहा है अंकिता। नेहा बताएं। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। क्लास में यही सब करवा सकते हैं स्टैंडिंग लाइन द्वारा, और जो सर्किल से किस प्रकार के सन बन सकते हैं, और कुछ कुछ ड्राइंग भी बना सकते हैं। कुछ भी ये सब फॉलो करेंगे, और मतलब कौन से जानवरों के ड्राइंग बना सकते हैं, और सर्किल बना के सन कौन कौन से प्रकार से बना सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, मुझे आपकी भी क्रिएटिविटी देखना है। आप सबसे भी चाहती चलिए हूँ मैम आपके का पास कहने कुछ के नया अलावा, है तो शेयर करिए। हाँ, इन्होंने जो बताया उसके अलावा आपको कुछ और हो आपके पास बताने के, बच्चों को सिखाने के लिए, और कैसी क्रिएटिविटी से आप सिखा सकते हैं, वो बताना है। देखा नहीं। जी आगे बढ़ते हैं। अनुजा विश्वकर्मा, अनुजा अनम्यूट करें, बोले। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। जो आपने आज की क्लास में बताया उसमें से कुछ चीजें हमने करवाई भी है, उससे एग्जाम्पल हमारे पास। अरे वाह, ये वेरी मैंने नाइस। अनियन से, ये भिंडी से बना हुआ है, ब्लॉक पेंटिंग करवाई है, और आगे की क्लासेस में शैडो पेंटिंग और क्ले आर्ट करवाएंगे। बढ़िया। अभी इसके आपने अलावा इसमें जैसे पूरा पेज करवाया है, इसको आप प्रॉपर कोई शेप में बनवाइए। ये रंगोली बनाई थी शायद बच्चों जी ने। जी जी। और आपने जो भिंडी वाला है मैं उसके लिए बोल रही हूँ, उसको आप गुलदस्ता बनवा सकते हैं, बगीचा बनवा सकते हैं। जी हाँ, जी। और इसके very nice। अलावा पेपर से भी कुछ बच्चों ने बनाए हैं, जैसे डॉग वगैरह, उसके एग्जाम्पल भी हमारे पास। और हम क्ले आर्ट और सेलो टेप से कुछ पहले खुद बनाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों जी, को भी। वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू अनुजा जी। आयशा खान अनम्यूट करें। आयशा खान अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, सबसे पहले तो मतलब आज सीखा कि इस बच्चों को स्वयं करने के अवसर देना है। जैसे अभी हमारा मतलब चैप्टर है लेसन में, अभी आने वाला है एक चैप्टर,
जिसमें पिक्चर को देख के बच्चों को स्टोरी बनाना है। मतलब इस बार मतलब कोशिश करेंगे कि बच्चे पहले खुद से स्टोरी बनाएं, फिर उसके बारे में बच्चों से सुनवाएं इंग्लिश में। और बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए सीखा, और बच्चों को दैनिक शिक्षा के साथ रचनात्मक शामिल करने के लिए, रचनात्मक कैसे शामिल हो सकती है, प्रत्येक बच्चों के योगदान का सम्मान करना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी बच्चे ने काम किया जिसका अच्छा है, उसकी मतलब उसे अप्रिशिएट कर देते हैं, और जिसका किया भी है उसने थोड़ा तो उसको छोड़ देती थी, लेकिन अब आगे से ध्यान रखेंगे कि उसको भी नहीं छोड़ना है और उसको भी अप्रिशिएट करवाना है। जी। और इस पत्तियों से बर्ड एंड बटरफ्लाई बनवाना, और जैसे पत्तियों को इकट्ठा करके बटरफ्लाई बनाने के लिए, और ब्लॉक पेंटिंग में हम लोग करवाते हैं, और फिंगर पेंटिंग से भी करवाया है। जैसे कि आपने बताया कि फिंगर पेंटिंग से शेप नहीं आता था, तो अब हम लोग उसकी मतलब ब्लैक पेन से कंप्लीट लाइन करके वो पूरी कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू मैम। जी। फराह बानो, सीजा मंसूरी। फराह बानो अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आज की क्लास से बहुत कुछ सीखा। जैसे अगर आप लोग कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, उस लेसन में जो जो कैरेक्टर आते हैं, उन कैरेक्टर को बच्चों को बांटते हैं और उनसे वो डायलॉग बुलवाएं। और उनको जो हमारे आसपास बहुत सारी नेचर में जो चीजें होती हैं, उनका यूज करके उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। कि जैसे आपने माचिस की तीलियों से वो बनाना सिखाया, वो वाला। और जो लीफ होती है उनसे भी बहुत सारी ड्राइंग बनवा सकते हैं, जी। और पेपर क्राफ्ट भी करवा सकते हैं। मैम मैं अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें जो भी लेसन पढ़ाऊंगी तो उसमें कैरेक्टर दूंगी बच्चों को। वेरी गुड। थैंक यू मैम। जी, आपके साथ कौन है? फिजा मंसूरी। नमस्ते मैम, आज के वेबिनार में हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बच्चों की कलात्मकता को पहचानना और उन्हें उससे निखारना। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे की कला किस क्षेत्र में है, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग या फिर गेम। और हमें उसे उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और हमें उसे मौका देना चाहिए कि कोई भी पेंटिंग वो बनाता है, यदि वो खराब हो रही तो उसके लिए हमें डांटना नहीं चाहिए, उससे बोलना चाहिए सही है ये, और आगे बनाना। और सर्कल का यूज करना भी सीखा कि सर्कल से कैसे पेंटिंग बना सकते हैं। आप अपनी क्लास में क्या क्या करवाएंगे? ये सर्कल वाला करवाएंगे मैम, सर्कल की पेंटिंग। सर्कल से क्या क्या बना सकते हैं, कैसी कैसी पेंटिंग। ओके। और वो तीली वाला, माचिस की तीली वाला, उससे भी पेंटिंग करवा सकते। जी। थैंक यू मैम। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपके आसपास बहुत सारी चीजें होती है, आप और कोई बहुत कुछ सोच सकते हैं। जितेंद्र सर, जितेंद्र यादव, आप बताएं। मैम ये लैंग्वेज के टीचर हैं, तो जी। जी। जितेंद्र अनम्यूट करें। सर उनका हो नहीं रहा अनम्यूट, अनम्यूट नहीं आप हो जरा रहा। आप हेल्प करो उनकी क्लासरूम में जाकर के, सजल। अब आ रही है सर आवाज? जी आ रही है, बिल्कुल ओके। आ रही है। आज की क्लास में मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने कहा कि स्वयं करने के अवसर देने चाहिए बच्चों को। ये सबसे बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। इससे होगा कि बच्चों की जिज्ञासाओं को बढ़ावा मिलेगा और बच्चे कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी क्लास में कोशिश करूंगा कि आपने अभी बोला था कि जैसे आप किसी नए पाठ को शुरू करते हैं तो उससे पहले आप कोई एक स्टोरी क्रिएट करते हैं या कोई चित्र जिसके माध्यम से आप बच्चों को पहले से थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे सके। मैं ये प्रयास सबसे पहले करना चाहूँगा। जी। अपनी कक्षा में कौन कौन से तरीके अपनाने वाले अगले हफ्ते पे?
जी, जैसा चित्र के माध्यम से आपने बताया, कहानी और लघु कथाएं वगैरह, और जैसे चित्र वगैरह देखकर उस पर एक स्टोरी क्रिएट करना, कि आप अंदाजा लगा सकते कि इस चित्र से मतलब किस प्रकार से क्या हो रहा है, ये सारी चीजें। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। स्वाति ताम्रकार। नमस्ते मैम। मैम मैंने नमस्ते। आज के वेबिनार से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि बच्चों की कला को पहचानना सीखा है कि बच्चे जेमिनी मैम के पीछे के ऐसे। हाँ, इंटरेस्टेड स्वाति हैं, मैम, तो मुझे सबको पॉप का जवाब आप कितना तो देते बताएं पहचानना हैं? है क्या कि वो यूज किस करोगे, चीज कौन सी में टेक्निक यूज करोगे? इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्वाति, यस सर। आपको बताना है कि इनमें जो आज हमने सीखा है उनमें कौन सी टेक्निक यूज करोगे क्लास में हिंदी पढ़ाते समय, आप क्या करवाओगे? सर हम अपनी क्लास में शैडो पेंटिंग करवाएंगे बच्चों को, कि मतलब शैडो पेंटिंग ही करवाएंगे उनको, और सर्किल। आप हिंदी पढ़ाते हैं ना, यस सर। तो हिंदी में क्या कराएंगे? हिंदी में इसको सर उनको मतलब जो कहानी दी गई है उसको आगे क्या करवाना है, मतलब कैसे कहानी का ही करवाएंगे। बच्चों से पोया मतलब चित्र बनवा के आगे की स्टोरी पूछेंगे सर उनसे, और शैडो पेंटिंग करवाएंगे सर। थैंक यू सर। हाँ, यदि आप हिंदी टीचर है तो मैंने आज बहुत सारे तरीके बताए थे। क्लास के अंदर आप एक्टिंग, बच्चे जो है उसको खुद एक्ट करके बोले डायलॉग, प्रैक्टिकली आप उनको सिखा सकते हैं। स्टोरी राइटिंग, बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आप वो करवा सकते हैं। जी मैम। जी जी थैंक यू। अनिता जी अनम्यूट करिए प्लीज। केशव जैन और हर्षिता ताम्रकर, प्लीज अनम्यूट करें। केशव जैन, आवाज आ रही है हमारी आपको? नमस्ते मैम। नमस्ते। जी। मैम आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा। आपने बहुत सी चीजें बताई, कला के प्रकार भी बताए हैं। आपने जैसे कहानी का बताया कि अपन पिक्चर दिखाएं और बच्चों से इससे कहानी बताएं, कि आप अपने मन से इसमें कहानी बताइए। तो हमने क्लासरूम में ऐसा किया है कि जिस चीज के लिए जो बच्चे गलत चीज करते, जैसे चौक खाते, पेंसिल खाते, अपनी कॉपी फाड़ देते हैं, तो इसके लिए हमने खुद मन से कहानी बनाई है और बच्चों को बताई है। तो अब थोड़ा ये भी करेंगे कि बच्चों से भी कहेंगे आपको इसके बारे में कुछ कहानी बतानी है। और आपने बहुत सी ड्राइंग पेंटिंग के बारे में बताया है, जिसका यूज भी करेंगे। जैसे फिंगर पेंटिंग के बारे में बताया है, इसका A to Z लेटर होते हैं, अल्फाबेट, उनके लिए भी यूज करेंगे। और आपने जो बताया कि ट्रेनिंग हो रही है, उसकी प्लानिंग बनाइए एक दिन कि आप मंडे को क्या करा रहे, ट्यूसडे को क्या करा रहे, तो इसकी भी प्लानिंग बनाएंगे। थैंक यू मैम। आपके साथ में हर्षिता जी है। जय हिंद मैम। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा, और हमने बहुत कुछ मतलब ये करवाते भी हमारे स्कूल में सभी करवाया जाता है, बहुत कुछ जो सब आपने बताए हैं। और वैसे मैं साइंस, सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, तो उसमें ज़्यादा तो क्राफ्टिंग वगैरह ये हो नहीं सकती, ड्राइंग पेंटिंग, लेकिन और मैं सोलर सिस्टम वगैरह उसमें पढ़ाऊंगा। तो ये सर्किल वाले जो आपने बताए थे चित्र वगैरह, उसमें ये जी बता सकता हूँ। ठीक है। सोशल साइंस जी। इतना वाइड सब्जेक्ट है, इसमें इतनी सारी गुंजाइश है। आप बोलते हैं इसमें कुछ हो नहीं सकता, मेरा भी यही सब्जेक्ट है, बहुत सारी गुंजाइश है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी मैम, ट्राई करूंगा। जी जी, लोकेन के शो परिहार
प्लीज अनम्यूट करें। जी आप मैम। सभी को मैम के अलावा आप लोग और क्या सिखा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, वो बताना है। मैम ने बताया वो तो ठीक है, उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? जी मैम नमस्ते। नमस्ते। वो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन मैथ में से बहुत सारी ड्राइंग होती हैं जो सर्कल शेप में या अदर शेप्स में बनाई जा सकती हैं। तो ये सब मैं उसको बताऊंगा। और साइंस सब्जेक्ट में भी ये बहुत सारी चीजें जो है इनको मैं करके दिखा सकता हूँ बच्चों को, और उनको करने के लिए खुद कह सकता हूँ कि आप अलग से करके लाएं कि आप कर सकते हैं। मैंने शेडो पेंटिंग बताई। आप शेडो से डिफरेंट कैसे लाइट एंगल चेंज होता है, तो कैसे शेप चेंज होते हैं। जी जी और जी मैम। बेसिकली जो पेंटिंग होती है वो मैथ्स है। पेंटिंग जी जो होती है बेसिकली मैथ्स पे डिपेंड करती है। जो फेमस पिक्चर्स हैं दुनिया के, उसका हमेशा रेशो 3:5 या 5:8 इस तरह से होता है, जी तो मैम। ही पेंटिंग सुंदर लगती है। तो मैथ्स और ड्राइंग पेंटिंग का बहुत पुराना संबंध है। जी जी। निकिता सोनी, निकिता सोनी, मानसी, सानू, सोनी, सन्मति, पटेरा, प्लीज अनम्यूट करें। निकिता, मानसी, कोई नहीं है? नमस्ते नमस्ते। मैम, जैसे कि आपने बताया है कि ब्लॉक पेंटिंग और फिंगर पेंटिंग के बारे में, तो ये पहले से क्लास में हम लोगों ने करवाया भी है। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से किया भी है और बहुत अच्छे से उनमें आया भी है, और वो करते हैं और सीखते भी हैं। और जैसे कि मैम आपने बताया कि माचिस की तीलियों से आर्ट करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये मैं अपने क्लास में बच्चों को भी करवाऊंगी। और जैसे कि मैम आपने बताया कि स्टोरी के माध्यम से अलग अलग कैरेक्टर बनाना, क्योंकि अगर बच्चों को अलग अलग कैरेक्टर बनाएंगे तो उससे बच्चों को समझ में भी आएगा और वो ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे और इसको लॉन्ग टाइम तक याद भी कर पाएंगे। थैंक यू मैम। निकिता जी, आप फिंगर पेंटिंग करते होगी, लेकिन जो मैंने आज फिंगर पेंटिंग सिखाई शायद वैसी नहीं की होगी। मैम मैंने उस वैसी नहीं की है मैम, लेकिन हमने ऑनियन से बनवाई थी मैम ब्लॉक पेंटिंग। जी, ब्लॉक पेंटिंग कर रहे हैं। मैं फिंगर पेंटिंग की बात करें, जो जनरली हम बर्ड्स बनाते, फिश बनाते, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनाते फिंगर पेंटिंग में, उंगलियों से हाँ जो करते हैं। बटरफ्लाई मैंने आज बनवाई थी। बहुत सारे तरीके जी मैंने आज बहुत सारे तरीके बताए हैं। हाँ मैम, मैं अपनी क्लास में वो जी यूज करूंगी मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। जी जय जिनेन्द्र मैम। आपके साथ है ना? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम, जैसा कि आज आपने बताया कि बच्चों को पहले स्वयं से करने की वो देनी चाहिए उनको इजाजत, तो मेरी क्लास में बच्चे पहले स्वयं ही बोलते हैं, उनके बाद मैं बोलती हूँ उनके लिए कि आप ऐसा गुड। करिए। तो ये मैंने पहले करवाया हुआ है। और जैसे कि आपने बहुत सारी पेंटिंग्स के बारे में बताया, तो बहुत से प्रकार की पेंटिंग्स मैंने करवाई। और क्राफ्ट जैसे मैं स्कूल में सिखाती हूँ, तो अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट मैंने बच्चों को ऑलरेडी करवाए हैं। लेकिन जो आपने बताए हैं, जैसे मैं आपने पेपर के द्वारा बताया, तो उससे भी मैंने बच्चों को साइकिल और वॉल पेंटिंग, वॉल हैंगिंग, बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और आगे सिखा, जैसे आपने ये छाया वाला बताया कि शैडो पेंटिंग, तो अभी तक ये नहीं करवाई है, तो ये शैडो पेंटिंग करवाऊंगी। और जैसे आपने वैक्स क्रेयॉन के साथ बताया कि वाटर और वैक्स क्रेयॉन के साथ पेंटिंग करेंगे, तो ये करवाऊंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। आपके साथ और भी थे ना? जी नमस्ते जी मैम। नमस्ते। जैसा कि आपने बताया मैम कि बच्चों की कलात्मकता को अपन कैसे पता कर सकते हैं, जैसे आपने बताया मैम कि मैं माचिस की तीलियों से ड्राइंग बना सकते हैं और लीफ आर्ट मैंने किया हुआ है, पहले से भी करवाया है लीफ आर्ट। और मैं अपनी क्लास में माचिस की स्टिक से ड्राइंग बनाना सिखाऊंगी आगे क्लास में। थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू। जी, नौरीना, प्रवीण एंड सृजल, प्लीज अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। मैम आज की क्लास नमस्ते। में हम लोगों ने बहुत सी चीजें सीखी हैं, जैसे कि हमेशा ना एक्टिविटी में करवाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था हम लोगों के पास, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे वो हैंड प्रिंट से हम लोगों ने क्राफ्ट तो करवाया, लेकिन एक दो ही करवाए थे। और जो वो है क्राफ्ट जो कार्ड से बनाने वाले रहते हैं पेपर वगैरह से, वो भी बनवाए थे बच्चों से, डॉग्स वगैरह बनवाए हैं। और मैं मैथ्स में शेप जो होते हैं ना, वो माचिस की तीलियों से शेप भी बनवाए हैं बच्चों से, लेकिन अब और अलग अलग तरीके से और भी बनाने के लिए मिली हैं चीजें, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं आज की उससे हम लोगों को वेबिनार से उनके साथ करवाने के लिए। और मैम सबसे अच्छी बात ये रही कि बच्चों को गलती करने का मौका दें, ताकि वो उससे सीखें और गलती और बाद में वो गलतियां दोहराएं, मतलब दोहराएं ना। और उससे कुछ कि ये हमने पहले किया था तो अब हम ये बाद में नहीं करेंगे, ये चीज से ये बिगड़ गई है, वो अपने आप से ही खुद से ही कुछ सीखेंगे, उनको ये करने जी का मतलब वो देंगे हम लोग। और मैम बहुत सारी चीजें जैसे ये शेडो वाला बहुत अच्छा लगा, वो करवा सकते हैं शेडो से। और जी फोटोग्राफी वगैरह, ये मैम नई चीजें मिली हैं कुछ सीखने के लिए। थैंक यू जी। मैम। रक्षा शुक्ला, प्रज्ञा जैन। अनिता जी, यहाँ पे 2 लोग थे, एक ही बोले हैं। हाँ तो सॉरी जी, सृजल। यस मैम। नमस्ते मैम। मैम आप आज के वेबिनार से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, और जो लाइन वाली ड्राइंग वगैरह भी आपने सिखाया है बताइए, पर मुझे सबसे अच्छा वो कहानी लेखन वाला लगा है जो आपने बताया कि हम कार्ड उसको करवा सकते हैं, क्योंकि अभी इंग्लिश में भी ऐसे आ रही है ना कि ड्राइंग दे देते हैं फिर उसके ऊपर कहानी लिखनी होती है बहुत ज्यादा, तो हम उसके बारे में काम करेंगे अब इस बारे से कि बच्चों को कहानी लिखने के लिए। बाकी और हैंड पेंटिंग का भी आपने बताया था, उसके लिए भी हम यूज करेंगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू। जी, रक्षा शुक्ला। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। मैम जो आपने पेंटिंग वगैरह बताई है वो सब स्कूल में अधिकतर टीचरों ने वो करवाई है, लेकिन जो उसमें आपने एक बताया था कि व्हाइट कलर से लिख के उस पर हाईलाइट करके साफ करते हैं, तो मतलब इंटरेस्टिंग भी लगता है वो। और जैसे कि तो हम ये करवाएंगे कि बच्चों के लिए जो टेस्ट होते हैं तो बच्चे मार्क्स के लिए एक्साइटेड होते हैं कि किसको कितने मिले हैं, तो मैं इस बार ये करवाने का प्रयास ओके। करूंगी कि मार्क्स, और फिर उनको वो करवाएंगे तो उसको मार्क्स पता चलेगा, उनको अच्छा भी लगेगा इससे। थैंक यू मैम। बढ़िया। जी, आपके साथ भी कोई था? रक्षा जी, प्रज्ञा जैन। प्रज्ञा जैन। जय जिनेन्द्र। आज का वेबिनार बहुत अच्छा रहा, इसमें बहुत सारी पेंटिंग मैंने देखी हुई है। पेंटिंग ड्राइंग का मुझे शौक तो है, पर मुझसे उतनी अच्छी नहीं आती थी। मैंने सोचा है बच्चों के लिए जो आपने स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से ड्राइंग बताई है, मैं बच्चों को वो सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छी नहीं आती। उसमें मैं और क्रिएटिविटी करके उनको वो सिखाऊंगी। बड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा यदि शौक हो तो इजीली हो सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। जी। ओके, सभी टीचर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जिन लोगों का अभी बोलने का मौका नहीं मिला वो अपने वीडियो के थ्रू हमें भेज दे अपने स्पीच। और जो मैम ने जैसे बताया है कि आपको आज के वेबिनार के हिसाब से अपने आगे आप लोग किस तरह से काम करने वाले हैं, वो हमें आप बना के भेजेंगे और अपने वीडियो हमें जल्दी भेजेंगे, ठीक है। और जिनका स्पीच रह गया प्लीज अपनी स्पीच जरूर भेजिएगा, टाइम कम है सभी का नहीं ले सकते, इसलिए हम लीव करने की भी करेंगे, ठीक ठीक है मैम, वहाँ भी वरना करेंगे। जी बिल्कुल। जो मोह माया मान मत कर मदन मदन पी रहे, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर रहे, जो तरन तारन पव निवारण पव जल के पी रहे, देवंदनी जीने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू आप सबका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
सभी मैम को थैंक यू करके लीव कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।